हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सभी लोग एक बार GFN लिखकर भेजेंगे, GVN लिखकर भेजेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं लैग नहीं था, वो एक डिफरेंट एंगल का प्रदर्शन था। समझ में आया कि भाई आई एम ऑल्सो ए गुड एक्टर। वैसे एक्टिंग वाली लाइन में अगर जाया जाता तो शायद कुछ बनता या नहीं बनता, पता नहीं भाई। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग बैच, कक्षा 11वीं का अर्जुना बैच में आपका स्वागत है। अर्जुना जेई 2027। और कैसे हैं आप सभी लोग, है ना? यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राजवंत सर की कॉपी नहीं है भाई, वो खुद मुझे कॉपी करते हैं। उनसे पूछ लेना एक बार कि जितनी भी आपकी ये फनी हरकतें हैं, दिस इज इंस्पायर्ड बाय द वन एंड ओनली योर मामू। यस, राजवंत सर की काहे की कॉपी? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। राजवंत सर की क्लास में एक चीज तुम्हें मैं देता हूं लतूफा, थोड़ा मजे लेने के लिए। सर 1/0 क्या होगा? क्योंकि केमिस्ट्री और मैथ्स वाले, डूडी सर से भी पूछ लेना। केमिस्ट्री और मैथ्स वाले क्या करते हैं? 1/0 को इंफिनिटी बोल देते हैं। तो फिर उनसे पूछना अगला सवाल, सर फिर नॉट डिफाइंड क्या होगा? मजा आता है ना? हेलो हेलो हेलो। एक कह रहा है कंस मामा। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है भाई? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है ऐसा जो मुझे कंस मामा कह रहा है तू? अच्छा, हम पूछे क्या सर? हमें खुद नहीं पता। 1/0 तो इंफिनिटी हो जाएगा, है ना? 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा रे। इंफिनिटी नहीं होता है। 1/0 इज नॉट डिफाइंड। इंफिनिटी इज समथिंग एल्स। बताएंगे बताएंगे, बात करेंगे, ठीक है? आप सब लोग कैसे हैं जल्दी से बताइए प्लीज। क्या आप सब लोग मस्त हैं? क्या अपनी प्रिपरेशन लाइन में लगे हुए हैं? तो एक आगे बढ़ने से पहले, जब तक बाकी सारे लोग आए, मैं आपको एक छोटा सा ज्ञान की बात बोल दो या मोटिवेशन बोल दो, ठीक है? ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, समझने की कोशिश करना प्लीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड। क्योंकि कुछ बच्चे क्या है, तुम अभी नए नए हो, तो किसी दिन तुम्हारा बढ़िया काम हो रहा हो, मतलब कि तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हो, तुमने डीपीपी अटेम्प्ट कर लिया, उस दिन तो तुम बहुत खुश रहते हो, फीलिंग पॉजिटिव, फीलिंग मोटिवेटेड। बट जिस दिन ये काम नहीं हो पाता, उस दिन तुम गिल्ट की भावना में चले जाते हो, और तुम्हारी लैंग्वेज में बोले तो सर थोड़ा थोड़ा डिस्प्रेशन हो रहा है। तो बस ये नहीं करना है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। देखो, ये है आइडियल लाइन। कैसी लाइन है बेटा? आइडियल लाइन। जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या तुम्हारे पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडियल लाइन क्या है कि भाई तू सुबह उठे, फिर स्कूल चले गए, फिर स्कूल से आए, तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, खाना वाना खाया, फिर क्लासेस अटेंड की, फिर रिवीजन की, फिर डिब्बी सॉल्व की, फिर नोट्स कंप्लीट किए, सारा काम किया, फिर तुमने रेस्ट लिया, अगले दिन वापस तुम यही काम कर रहे हो। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या तुम्हारे पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज ए आइडियल लाइन। बट ईमानदारी से बताओ, तुम्हें अभी 1 महीना हो चुका है लगभग, क्या इस आइडियल लाइन को फॉलो किया जा सकता है? या तुम अब तक कर पाए हो कि हर दिन सर हम ये काम कर पा रहे हैं? नहीं। कभी कभी सर क्लासेस मिस हो जाती है, कभी कभी सर उतना हमारा मोटिवेशन नहीं रहता, कभी कभी लेक्चर हम लोग कोशिश करते हैं मिस ना करें, बट होमवर्क मिस हो जाता है। तो ये जो आइडियल लाइन है ना, इसके ऊपर सटीक चल पाना, दिस इज नियरली इम्पॉसिबल। समझ में आया? बहुत कम बच्चे, बहुत ही लिमिटेड फ्रैक्शन है जो ये काम कर पाते हैं। तो सर देखो, अब तुम चैट सेक्शन में एक बार ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैक्सिमम जनता यही जवाब दे रही है कि यस सर, इस आइडियल लाइन को डेली बेसिस पर 2 साल के लिए फॉलो करना इज नियरली इम्पॉसिबल, बट वी आर ट्राइंग। तो यस, तो होता क्या है, अब जरा ध्यान से देखना। तुम स्टार्ट तो यहीं से करते हो, सुबह उठे, स्कूल गए, फिर कोचिंग क्लासेस में आए, फिर होमवर्क कंप्लीट करने की कोशिश की। अब धीरे धीरे यहां से क्लास खत्म होने के बाद में तुम्हारा जो ये डाइवर्जन पाथ चला जाता है अलग, ठीक है? कुछ लोग इधर अलग चले जाते हैं, कुछ लोग इधर अलग चले जाते हैं, ठीक है? होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाए, या लेक्चर नोट्स कंप्लीट नहीं किए, रिवीजन नहीं किया, क्योंकि इसे डेली बेसिस का टास्क है। तो आपको क्या है, अपनी इस मूवमेंट को वापस मोड़ मोड़ कर लाना है आइडियल लाइन की तरफ। आज अगर कुछ गलती हुई है तो उसको अगले दिन मत दोहराना, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप इधर से इधर ही निकल जाओ, क्योंकि अगर बहुत दूर निकल गए ना तो वापस आना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। समझ गए? तो आपको इस आइडियल लाइन के नजदीक नजदीक चलना है, ऐसा ऐसा चलता रहे बस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है?
हाँ, कभी हमसे होमवर्क हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी क्वेश्चन सॉल्व हुए, कभी नहीं हुए, बट सर हम इस आइडियल लाइन के पास रहने की कोशिश कर रहे हैं। कितने लोग मेरी बात समझ गए? हाँ, ऐसा नहीं है कि हम किसी और ही रास्ते पर निकल ही गए। हाँ सर, हमने तो क्लासेस ही छोड़ दी, हमने डीपीपी ही छोड़ दी या डिब्बी ही छोड़ दिए, हम नोट्स बनाते ही नहीं, तो दैट मीन्स कि अब आप कहीं और निकल गए हो, तो अब यहां से वापस आना बहुत गड़बड़ हो जाएगा। समझे? हाँ है ना? तो इसके आसपास रहो, कोई बात नहीं। बम्प्स आते रहेंगे, ऊंचाव निचाव आता रहेगा, अप्स डाउन्स आते रहेंगे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबकी जर्नी ऐसी ही होती है। जितने बच्चों से मैं मिला हूं जो आईआईटी में और अच्छे एनआईटीज में बढ़िया ब्रांचेस के साथ सेलेक्ट हुए हैं, मुझे हार्डली एक आधा बच्चा ऐसा कोई मिला होगा जो बोले कि मेरा बैकलॉग नहीं था, जो बोले कि सर मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, जो बोले कि सर मुझे डे 1 पे ही मेरे तो नंबर आने लग गए थे। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है? तो ये आइडियल लाइन रियल में दिस डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है? ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो सर ऐसी ही जर्नी हमें मेंटेन करनी होती है, इसके पास पास रहना है, काम करने की कोशिश करनी है, लाइन से भटकना नहीं है, किसी और रास्ते पे निकलना नहीं है, कमरा बंद करके चुप होकर अपने स्टडी टेबल पे बैठना है। कुछ कुछ टाइम हमारा डिस्ट्रैक्शंस ले जाएंगे, हम जितना भी अवॉइड करें वापस हमें सर डिस्ट्रैक्शंस जो है वो अपने तरफ टाइम हमारा ले जाएंगे, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, बट हमें कोशिश करनी है उस टाइम को मिनिमाइज करने की, कम करने की, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है? और रिलैक्स होकर पढ़ाई करनी है भाई। समझ गए? बिल्कुल सही। कैसा लगा? तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी इसलिए भी थी क्योंकि कुछ बच्चे क्या है, आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन को ऐसा मानते हैं कि भाई उन्हीं का सिलेक्शन होगा जो एक भी दिन भाई क्लास मिस ना करे। ऐसा नहीं है सर, जो बिल्कुल खेले ही ना, जो एकदम ऐसे सीरियस रहे, कोई अगर पूछ ले तो ऐसे एकदम चिड़चिड़ा बोले क्या है, ऐसा नहीं होता है। आईआईटी आराम से मस्त रहकर, कूल रहकर, अपनी सिचुएशन को एंजॉय करते हुए, अप्स डाउन्स जर्नी के फील करते हुए सिलेक्शन होता है। ठीक है? ध्यान रखना। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आते हैं भाई आज की क्लास में। सर आप आज के पिटारे में क्या लेकर आए हो? तो बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटी की बात करेंगे, फिर वेवी कर्व मेथड की बात करेंगे। मैंने वेवी कर्व मेथड बोला है, बेबी कर्व मेथड नहीं बोला है। ठीक है? हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है? हाँ है ना? तो ये दोनों बातें आज हम करेंगे। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आइडेंटिटी वाला पार्ट जो है वो हमारा खत्म हो चुका है लास्ट क्लास में। अब इनइक्वालिटी वाले पार्ट में हम लोग एंटर करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सा पोल करवाऊंगा। ठीक है? पोल किस चीज का है कि हाउ मैनी ऑफ यू, कितने बच्चे, कितने लोग सेकेंड अटेम्प्ट क्लास 12th का दे रहे हैं, सॉरी क्लास 10th का सेकेंड अटेम्प्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। आपको सीबीएसई ने मौका दिया है ना, आपको सीबीएसई ने मौका दिया इस बार, तो कितने बच्चे सेकेंड अटेम्प्ट में पार्टिसिपेट करेंगे? ठीक है? जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे वो पोल थम्स अप करके भेजें, जो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो थम्स डाउन करके भेजें। दिस इज फॉर नो एंड दिस इज फॉर यस। क्या ये बात समझ में आती है? चलिए जी, मेरे ख्याल से 45 सेकेंड इज मोर देन इनफ। वोट टाइप स्टार्ट पोल। आ गया है पोल आपकी दुनिया में। कितने लोग सेकेंड अटेम्प्ट में पार्टिसिपेट करेंगे? आपको सीबीएसई ने एक मौका दिया है। जो लोग आईसीएसई वाले हैं वो, मेरे ख्याल से उनके बोर्ड ने मौका दिया है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा पता चला कि भाई सेकेंड अटेम्प्ट में पार्टिसिपेट करने वाले कितने लोग हैं। जो हैं वो यस करके भेजो, जो नहीं है वो नो करके भेज दो। हाँ, बाकी बोर्ड्स ने मुझे नहीं पता मौका दिया है कि नहीं, मैं सीबीएसई वालों से पूछ रहा हूं। मैक्सिमम जनता का नो 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 आ रहा है। इसमें भी मिस क्लिक, दो ही तेरे स्क्रीन पर थम्स अप थम्स डाउन। स्क्रीन उल्टी तो नहीं पकड़ रखी? बोले सर उल्टा करने में थम्स अप ये दिख रहा था, सीधा करा तो थम्स डाउन हो गया। चलिए, तो मेरे ख्याल से 45 सेकंड अब तक हुए ही नहीं। अरे कंप्यूटर के आगे बैठे हो भैया, गेम वेम खेल रहे हो क्या? ये सब फ्री फायर वाले हैं, कभी इनके साथ गेम में टकरा मत जाना। हाँ, बहुत बुरा लपेटे जाओगे। नो बोल रहे हैं। शो रिजल्ट 75% जनता ने नो बोला है, 25% जनता ने यस बोला है। चलिए ठीक है भाई, मैं जानना चाह रहा था कि कितने लोग अभी भी सेकेंड अटेम्प्ट में शायद इंप्रूव करने का मौका दे रहा है सीबीएसई आपको। तो ठीक है,
जिसने यस बोला है, तो मैक्सिमम जनता नहीं पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, वैसे भी आप अब क्लास 11th में एंटर कर चुके हो, तो क्लास 11th की बातें करते हैं सर, हमारे पास टाइम ही नहीं है भाई, है ना। कुछ लोगों ने तो ऐसा माहौल बना रखा है घर पे, और दैट इज वेरी ट्रू। माहौल बना के रखना चाहिए हमेशा। उनसे कोई भी फोन करके पूछ ले, बोले भाई क्या कर रहा है, बोले भाई मेरे पास टाइम नहीं है। क्या, बोले जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूं, बहुत होमवर्क मिलता है, बहुत डिब्बी मिलते हैं, और मैथ्स वाला मास्टर तो हमारा पागल ही है, पता नहीं कितने सवाल दे जाता है। हाँ ठीक है ना। माहौल ऐसा एकदम टाइट बना रखा। अब जिसके पास वो फोन गया, वो तो भाई एकदम घबरा गया, बोले यार ये पिछली क्लास तक तो 10th तक तो हमेशा हमें फोन करके बुलाता था, आज इसको फोन कर रहे हैं तो बोले फोन ही नहीं उठा रहा है ना। ऐसा रहना चाहिए। पापा मम्मी ने कोई काम दिया, बोले बेटा ये ले 20 रुपए दूध ले आ, बोले दूध वूध मैं नहीं लाऊंगा अब मैं जेई का एस्पिरेंट बन चुका हूं, तो मुझे कोई टास्क देना है तो बड़ा टास्क दो। हाँ, जैसे 1 किलो अगर कश्मीरी एप्पल लेकर आने हो, वो भी कहां से, दूसरे देश जाकर या दूसरे किसी स्टेट जाकर, जिसमें आप मेरी बढ़िया फ्लाइट की टिकट और बढ़िया वो वाला काम मैं कर सकता हूं। ये हल्के फुल्के काम, दूध ले आ, ब्रेड ले आ, ये सब नहीं चलेगा। मैं यार, बोले सर अब अपना ऑरा एटीट्यूड अलग है, दैट इज द थिंग। वेरी गुड, माहौल बना के रखो एकदम, ठीक है। हाँ, फिर क्या है, लास्ट में बोल देंगे अगर मान लो हमारा सिलेक्शन नहीं भी हुआ, ये तो तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। बोले मैथ्स वाले टीचर ने ढंग से नहीं पढ़ाया पापा, मैंने आपको कहा था ना किसी और बैच में डलवा दो, किसी और स्कूल में लगवा दो, किसी और कोचिंग में। क्या है, पापा भी सोच रहे हैं यार पूरे इसने 2 साल तो एकदम माहौल टाइट रखा, अब ये बोल रहा है तो पक्का मैथ्स वाले टीचर में ही गड़बड़ होगी, है ना। यस, ऐसा होना चाहिए। और अभी तो गए तुम्हारी ओएमआर शीट आनी बंद होगी, पेपर जो है वो ऑनलाइन होने लग गया। पता है पहले एक यूनिवर्सल बहाना चला करता था, ठीक है, क्या बोलते थे कि पापा मैंने ओएमआर गलत भर दी। मतलब ऐसे होता ना कि ओएमआर आती थी पहले, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे करते करते पापा मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। पापा पहले का मैंने आंसर बी मार्क किया, जैसे ABCD ऐसे है, फिर दूसरे का मैंने सी मार्क किया, तीसरे का आंसर ए मार्क करना था पापा, मैंने पेज पे लिखे हुए थे, बट वो एक ही जगह बी मार्क हो गया, और फिर सारे आंसर गलत हो गए पापा। इसीलिए मेरे नंबर जो है ना, मेरे नंबर जो है पापा, वो जितनी मेरी रैंक आनी थी उतने मेरे नंबर आ गए। पापा पूछ रहे कितने नंबर आए, बोले इतनी तो मैं रैंक एक्सपेक्ट कर रहा था, अब इतने नंबर आ चुके हैं पापा, अब मैं कोई बात नहीं अगली बार। बट ये अब ओएमआर वाला जो झंझट है ये खत्म ही हो गया। अब पेपर भैया जेई मेंस और एडवांस दोनों ही ऑनलाइन होने लग गए। तो ये बहाना तो तुम्हारा एनटीए वाले खा गए। एक कह रहा है पोल दे दो। तो ये पोल अभी कंडक्ट करवाया तो था, ये क्या है फिर, ये कोई शादी का न्योता थोड़ी है भाई, कैसी बातें कर रहा है यार। हाँ, मिस क्लिक, शाबाश। अब आप यहां पर सकते हैं देखो 3 का स्क्वायर 9A स्क्वायर है, और 4 का स्क्वायर 16B स्क्वायर है, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये लिखा हुआ। तो अगर मैं इस इतने पार्ट को अगर सॉल्व करना चाहता हूं, तो आगे बढ़ने से पहले ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा धमाधम मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं 3A को थोड़ी देर के लिए x बोल दूं और 4B को थोड़ी देर के लिए y बोल दूं, तो कितने लोगों को यह चीज दिखाई देती है कि सर ये लिखा हुआ है x माइनस वाई, और ये लिखा हुआ है सर एक्स स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है सर वाई स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है सर दैट इज एक्स वाई। अरे वाह, कितना बढ़िया लिखा हुआ है सर। एक्स माइनस वाई इंटू ये वाली चीज किसके बराबर होती है, दिस इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के बराबर होती है। फिर इस इतने पार्ट में अगर मैं थोड़ी देर के लिए 4A को P बोल दूं और 3B को Q बोल दूं, क्यों बोल दूं नहीं बोल रहा हूं, क्यों बोल दूं ऐसा बोला है, तो ये क्या लिखा हुआ है सर, दिस इज P माइनस क्यू। ये क्या लिखा हुआ है सर, दिस इज P स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है, Q का स्क्वायर। देखता जा, हाँ शाबाश, इधर उधर देखने से कुछ नहीं होगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12AB दैट इज PQ। सर ये वापस से ये वाली चीज क्या लिखी हुई है सर, ये तो एक आइडेंटिटी है, दैट इज P क्यूब माइनस Q क्यूब। दोनों को जोड़ रखा है। अब सर ये कितना है, दैट इज 3A का क्यूब, क्योंकि x की वैल्यू 3A थी। y कितना है सर, 4B का क्यूब। हाँ सर ये लो। p कितना है सर, वापस से 4A का क्यूब, और q कितना है
3a का क्यूब, सॉरी 3b का क्यूब भाई। चलिए अब हमारे पास में आंसर आ जाएगा सर, यहां पे 3 का क्यूब 27, इसका क्यूब 64। 64 और 27 कितना होता है जी? 91। तो इन दोनों को जोड़ोगे सर, ये आ जाएगा 91a क्यूब, इन दोनों को जोड़ोगे -91b क्यूब। एसएमजे लिखकर भेजें। और सर ये हमारा ऑप्शन सी, आईआईटी चेन्नई इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। 75% या 70 लगभग 7% जनता का सही जवाब है, और बहुत ही अच्छा जा रहे हैं आप लोग, शाबाश। एक सवाल और दिया था, हे। ये तो मस्त हो गया। एक कह रहा है पोल इज नॉट वर्किंग। पोल कैसे वर्क करेगा भाई? यू नीड टू बी वर्किंग, नॉट पोल टू बी वर्किंग, है ना। ये अंग्रेजी के हाई फाई वर्ड मेरे सामने चैट में फेंक कर मत मारो भाई, मैं बहुत ही सिंपल सा देसी आदमी हूं। पोल इज नॉट वर्किंग क्या होता है? उसको पॉल नहीं माइंड बोलते हैं, माइंड इज नॉट वर्किंग ऐसे बोलो। अब इसमें आपको देखते ही पता चल रहा है यार, 1/x माइनस वाई, 1/y माइनस जेड, 1/z माइनस एक्स। आपको ये चीज दिखनी चाहिए कि ये वाला एक्सप्रेशन यहां भी है, यहां भी है। तो 1/x माइनस वाई को अगर मैं थोड़ी देर के लिए a पुट कर दूं, 1/y माइनस जेड को थोड़ी देर के लिए b पुट कर दूं, और 1/z माइनस एक्स को थोड़ी देर के लिए c पुट कर दूं, तो हमारे पास यही चीज क्या बन जाएगी सर? इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1, x माइनस वाई का स्क्वायर ये लिखा हुआ, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड लिखी हुई है सर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब हमें ये वाली चीज प्रूव करनी है। सर ये तो गेम ही खत्म हो गया। मैंने कहा कैसे? देख इधर, मैंने कहा इसका स्क्वायर ओपन करना आता है क्या? हां सर। बगल में मम्मी जी बैठी हैं, उनको भी पता है ना। बहुत सारे घरों पर, घर पे पढ़ने का फायदा है ना कि पेरेंट्स भी साथ आके बैठ जाते हैं। पेरेंट्स भी कह रहे हैं कि हम भी अपनी आईआईटी जेईई प्रिपरेशन वाले दिन जो है वो क्लास 11 12 वाले दिन एक बार ताजा करना चाहते हैं, और ये मास्टर पढ़ाता भी अच्छा है तो एक बार देख लेते हैं। तो कई तो मुझे देखे बैठे हुए दिख रहे हैं साथ में, तो ये तो उनको भी याद हो गया कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज तीनों के स्क्वायर्स का सम, और 2 टाइम्स 2 का मल्टीप्लीकेशन, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब अगर हमें ये दोनों चीजें बराबर करनी है तो ऑब्वियसली सर इसकी वैल्यू 0 होगी। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना होगा ये बताओ? इसमें ए एच सी के क्या हो गया? गजब के लोग, 1/x माइनस वाई को a बोला है, इसको b, इसको c। अब ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पता है कब आता है? आप यहां पर आराम से देखकर बताओ इस चीज को। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो x माइनस वाई किसके बराबर होगा? 1/a के। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं, मतलब इसको न्यूमरेटर में लेकर जाऊं, तो y माइनस जेड किसके बराबर होगा? 1/b के। और z माइनस, अच्छा यहां पर ए एच सी के हो गया। अरे ये तो मैं तुम्हें चेक कर रहा था सर, वही तो हम बोल रहे हैं। z माइनस एक्स जो है वो 1/c के। अब अगर मैं इन सबको कर दूं ऐड, सभी को ऐड कर दूं, तो टिडिन टिडिन ठुस ठुस पुंग पुंग, सर ये सारे जुड़कर 0 हो गए, और यहां आ जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। और अगर हम एलसीएम ले ले राइट साइड में, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होल डिवाइडेड बाय ए बी सी, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 0। तो भाई अगर ये वाला पूरा पार्ट 0 है तो यही हमारी राइट हैंड साइड है और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो दोनों सर कैसी हो जाएंगी? इक्वल। और फाइनली आप क्या बोलोगे? एच एच पी पी। तो सवाल में समझने वाला मुद्दा सिर्फ इतना सा है दोस्तों या भांजे भांजियों, कि बेटा अगर कोई एक्सप्रेशन रिपीट करता हुआ दिख रहा है तो उसको ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर कुछ बोलो। हैकर है? अरे यार ये प्रियांशी वाला कौन है यार? है ना, इसमें कितने नाम है चलो ये बताओ? प्रियांशी प्रियांशी लिखा जा रहा है, 2-3 नाम इकट्ठे लिख दिए हैं, प्रिया, है ना। फिर बोल रहा है कि भाई चलो अंशी, यहां तक तो लड़कियों तक तो ठीक था।
फिर बोल रहा है चलो ये मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो चलो भाई अंश तू ही मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले। और फिर बोल रहा है कि चलो सर ये नहीं तो ये लो सर प्रियांशी से बात नहीं हो सकती तो कोई बात नहीं यश से बात करवा दो। मैं कहा बहुत खतरनाक लोग है भाई। हाँ एक और नाम भी बन रहा है। तो बेटा जो तूने नाम लिखा है उसमें लड़कियों के नाम कम उसमें लड़कों के नाम ज्यादा है। ठीक है हाँ बिल्कुल। लड़कियों के तो दो ही नाम हैं। अच्छा प्रिया और रिया भी है। ओ हो माय गॉड व्हाट ए ब्यूटीफुल अमेजिंग नेम। बट इसमें लड़कों के नाम देख कितने रियान अंश यश ये सारे तेरे पास आ जाएंगे भाई ध्यान रखना और फिर मैटर हो जाएगा गड़बड़। ठीक है हाँ तो इसलिए नाम मत लिख। चलिए लास्ट क्लास की रिवीजन करते हैं। होमवर्क हमने डिस्कस कर लिया था। मैंने आपको इनइक्वालिटी के साइन के बारे में बताया था कि नहीं बताया था? बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स कौन सी है? मतलब जो स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स है उसके लिए ट्रू फॉल्स यूज करें और बाकी के लिए जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो फिल इन द ब्लैंक्स फिल करें। ठीक है यहां से आपकी अप्रोच डिसाइड होगी और बिलीव मी एक बार अगर मन लगाकर पढ़ना स्टार्ट कर दोगे मेरे ख्याल से आप लोगों को मजा आ रहा होगा शायद क्लासेस में। अगर मजा आ रहा है और अच्छा लग रहा है सीखना तो बस इसको कंटिन्यू करते हैं। मैंने बोला कि अगर ए ग्रेटर देन बी कभी लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है? सर इसके दो मतलब होते हैं या तो ए बी से बड़ा चलेगा या ए और बी बराबर चलेंगे। तो यस सर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। और कभी अगर ऐसा लिखा हो कि ए लेस देन इक्वल्स टू बी दैट मींस या तो ए बी से छोटा चलेगा या दोनों बराबर भी चलेंगे। ठीक है इसके दो मायने होते हैं सर इन इनइक्वालिटी वाले साइन के। फिर मुझे जल्दी से बताइए 400 बीसी वाली आइडेंटिटी का सर आंसर क्या होता है? तो सर 400 बीसी वाली आइडेंटिटी को आप आधा कर दो तो 210 तो दो ब्रैकेट्स आ जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है सर हमारी जिंदगी में। यहां पर आ जाएगा सर ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। ठीक है अब उसने बोला एक्स की वैल्यू मतलब एक्स जो है वो इसको सेटिस्फाई करता है। अब ये क्वाड्रेटिक है ना? अब क्या तुम इसके रूट्स निकालने जाओगे फिर एक्स की वैल्यू यहां पुट करोगे? पीछे से गाना बजना चाहिए अरे ना रे बाबा ना। ऐसा नहीं करेंगे हम लोग सर। हम एक काम करेंगे डिनोमिनेटर में एक्स है तो सर एक काम करो इस पूरे को एक्स से डिवाइड कर दो तभी ये डिनोमिनेटर में आएगा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 7x अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स। अब ये मुझे 9 अपॉन एक्स स्क्वायर इस बात का हिंट दे रहा है और ये वाली जो वैल्यू है सर ये लिखी हुई है +7 और ये एक एक्स और एक एक्स कैंसिल हो गया तो x माइनस 3 अपॉन एक्स मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मैंने यहीं रखी और ये जो 7 लिखा हुआ है एक्स एक्स कैंसिल के बाद में इसको मैं ले गया राइट में और अब मैंने कर दिया SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड तो दैट इज x माइनस 3 बाई एक्स का होल स्क्वायर इज -7 का होल स्क्वायर। तो सर अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab एंड -7 का स्क्वायर इज 49। एक्स एक्स कैंसिल ये लिखा हुआ है -6 तो ये इधर जाएगा तो सर इसमें अगर 6 जोड़ोगे तो आंसर कितना आ गया 49 प्लस 6 दैट इज 55। कुछ लोग इसका जवाब 49 दे रहे हैं दैट इज वेरी रॉन्ग। बहुत गलत बात है ना? ना बच्चा ना गलत बात सही बात की ओर चलते हैं। ठीक है भाई। अब पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ इंटरवल्स भी बताए थे जिसका मतलब क्या होता है आप लोग मुझे बताएंगे। तो मैच द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ईच कॉलम कि यहां पर इसकी नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन कौन सी है फिर इसकी ब्रैकेट वाली रिप्रेजेंटेशन कौन सी है। शुरू हो जाइए पिछली क्लास में जो आपने देखा सीखा और जाना वो बताना है। ठीक है यस एवरीबडी देख रहे हो बोतल भी आपको नमस्ते कर रही है। चलो नमस्ते करो बोतल को। ये कह रहा हाउ 55 गजब आदमी है यार। आरसीबी इसमें आर सी के साथ और वो बी के साथ नहीं आरसीबी इज नॉट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। हाँ क्रिकेट में ठीक है बट यहां पर नहीं है। तो -2 से लेकर 3 पर इक्वालिटी लगी हुई है मतलब 3 के बराबर चलेगा बट -2 से बड़ा सारे रियल नंबर्स। तो -2 से 3 वाला कौन सा है सर? तो जो ए है वो क्यू से मैच हो जाएगा
और इसको ब्रैकेट वाले फॉर्म में लिखोगे तो -2 से लेकर 3। सर ये लो, -2 पर इक्वालिटी नहीं है इस वजह से ओपन ब्रैकेट, 3 पर इक्वालिटी है तो इस वजह से क्लोज ब्रैकेट। तो किससे मतलब हुआ, ए क्यू टी। ठीक है, ए क्यू टी पहला कॉम्बिनेशन हमें मिल गया सर, पहला कॉम्बिनेशन आ गया ए क्यू टी। ऐसे लिखो, नंबर लाइन पे लिखो या ब्रैकेट में लिखो, इक्वल है, एक ही बात है, समझे। अब आ जाओ बी पर। अब ये बोल रहा है सर 0 से लेकर 4 और 0 पर इक्वालिटी है, सारे रियल नंबर्स बट 2 और 3 नहीं चलेंगे। ठीक है जी, तो 0 से लेकर 4, 0 पर इक्वालिटी है तो डार्क सर्कल, 4 पर इक्वालिटी नहीं है तो हॉलो सर्कल, 2 और 3 को नहीं लेना तो 2 और 3 पर भी हॉलो सर्कल। तो सर ये आ गया बी, आर से मैच हो गया। अब यहां पर चलते हैं सर, 0 से लेकर 4 वाला कौन सा है, ये रहा। इस पूरे इंटरवल में से 2 नंबर हटा दो, 2 नंबर्स या डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए हम करली ब्रैकेट्स यूज करते हैं। तो सर ये किससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे, दैट इज मतलब ये किससे मैच हो गया, दूसरा कॉम्बिनेशन इज बी आर एक्स। ठीक है, अब आ जाइए सर -5 से लेके 0 सारे रियल नंबर्स, और का मतलब होता है यूनियन, दैट इज 3 भी चलेगा। तो -5 से 0 और साथ में ये रहा 3। तो लो सर ये इससे मैप हो गया सी एस से, और -5 से 0 ये रहा यूनियन 3, क्योंकि हमें एक वैल्यू और भी लेनी है, x = 3 भी चलेगा, तो यूनियन ये वाला चीज। तो अगला कॉम्बिनेशन क्या आ गया भाई हमारे पास में, सी एस जेड। चलिए लास्ट तो आप समझ ही गए हैं कि या -4 से 5 या x > 7। तो सर ये रहा -4 से 5, 7 से बड़ा, 7 पे हॉलो सर्कल क्यों आ रहा है, क्योंकि 7 पर इक्वालिटी नहीं है। और यही चीज यहां मैप हो जाएगी, -4 से 5, 7 से लेकर इंफिनिटी। सबके मैच हो गए तो बता दो MDH। सर वो हो गया DPY। ये कितना हो गया भाई, DPY। ये 4 कॉम्बिनेशन हमारे पास में आ गए हैं। डिब्बी नहीं बे एक कह रहा है DPY, डिब्बी, DPY इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है जी, चलिए अब मैं आज की कहानी को स्टार्ट करता हूं विद फुल रिवीजन। चैट थोड़ी देर के लिए ऑफ करते हैं क्योंकि अब हम बातें समझेंगे। देखो भाई, अब हम बात करेंगे इनइक्वालिटी की। सर इनइक्वालिटी कौन सा एक्सप्रेशन होता है, अभी लिखना कुछ भी नहीं है भाई। इनइक्वालिटी वो वाली चीज होती है जिसमें ये चारों में से कोई एक साइन आ जाए। इन चारों में से कोई भी एक साइन अगर अवेलेबल होगा तो दैट इज कॉल्ड एज इनइक्वालिटी। और इक्वेशन किसको बोलते हैं सर, सर जनरली आप ऐसे समझो कि इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसमें बराबर का साइन यूज हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, लिखने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है कि 2x - 1 = 5। तो सर ये हमारे पास में इक्वेशन हो गई, क्योंकि इसमें आपने बराबर का निशान लगाया। और इनइक्वालिटी कैसी हो जाएगी, तो 2x - 1, और इन चारों में से कोई भी एक साइन यूज कर लेते, लेट्स से ये, तो ये हमारी इनइक्वालिटी होगी, ये हमारी इक्वेशन हो गई। इक्वेशन से डील करने की बातें आप जानते हैं कि सर 1 को पहले इस तरफ लेकर जाएंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये सब बातें आप जानते हैं। अब इनइक्वालिटी के नियम मैं अब आपको सिखा रहा हूं कि इनइक्वालिटी में आप क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट नियम, जो कि हम बहुत ही बेसिक एग्जांपल से समझेंगे, कि मान लो आपको एक इनइक्वालिटी दे रखी है। हां सर ये बात एकदम सही लिखी हुई है, 5 जो है वो 2 से बड़ा होता है। आप >2 भी लगा सकते हो, >= 2 भी लगा सकते हो, बट मान लेते हैं कि ये सिचुएशन है। हमने क्या किया, इसमें दोनों तरफ ऐड 3, दोनों तरफ हमने 3 जोड़ दिया, तो 5 + 3 और 2 + 3। अब बताओ साइन क्या आएगा। दोनों तरफ हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 7, दोनों तरफ 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 5 - 7, 2 - 7, बताओ साइन क्या आएगा। ठीक है, तो सर जैसे ही आपने दोनों तरफ 3 ऐड किया, 5 में भी 3 जोड़ा, 2 में भी 3 जोड़ा, सर ये बन गया 8 और ये बन गया 5। तो सर साइन ऑफ इनइक्वालिटी वही रहा, जैसा आपने दे रखा था वही तो है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम। अब आप यहां आ जाओ, 5 - 7 कितना हो गया बेटा, -2, और 2 - 7 कितना हो गया, -5। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा होता है सर, -2। -2 अभी भी बड़ा है,
तो इस इतने से काम से या 2 स्टेप से मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं इनइक्वालिटी का रूल नंबर 1। आप इनइक्वालिटी के दोनों तरफ सेम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डूइंग दिस, ऐसा करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करता हूं या दोनों तरफ सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करता हूं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, जैसा था वैसे का वैसा। अभी ये बात हम लिख लेंगे। पहला रूल मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब आते हैं सर दूसरे रूल पर। वापस यही सिचुएशन है कि 5 जो है वो 2 से बड़ा है। मैंने आपको बोला मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3। ठीक है, पहली चीज मैंने आपको यह बोली। फिर मैंने इसमें दूसरी चीज क्या बोली, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -3, है ना। फिर अगली चीज जो मैं आपको बोल रहा हूं दैट इज डिवाइड बोथ साइड बाय लेट्स से 2, है ना। और इसके अगली चीज जो है वो है डिवाइड बोथ साइड बाय -2। और ये चारों काम आप करिए और मुझे बताओ कि किस चीज में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो रहा है और किस में चेंज नहीं हो रहा। उसने बोला कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3, तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई किया। सर यहां आ जाएगा 5 इंटू 3 और यहां पर आ जाएगा 2 इंटू 3। सर ये वाली चीज बन जाएगी 6, ये वाली चीज बन जाएगी 15। सर अभी भी 15 बड़ा है, 6 छोटा है। ठीक है, अगले पे आ जाओ। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -3, तो 5 इंटू -3 और यहां पर आ गया 2 इंटू -3। सर ये वाली वैल्यू आ गई -6, ये वाली वैल्यू आ गई -15। तो जब मैंने -3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, अब इन दोनों में से कौन बड़ा है? सर इन दोनों में से -6 बड़ा है। ठीक है, डिवाइड बोथ साइड बाय +2, तो दोनों साइड को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। सर ये वाली वैल्यू आ रही है 2.5 और ये वाली वैल्यू आ रही है 1, कौन बड़ा है? सर ये। डिवाइड बोथ साइड बाय -2, तो 5 को मैंने -2 से डिवाइड किया और 2 को भी मैंने -2 से डिवाइड किया। ये वैल्यू -1, ये -2.5। इन दोनों में से कौन बड़ा है? सर ये। तो अब ये पूरी पिक्चर आपके सामने, और यहां से हमारा इनइक्वालिटी का रूल नंबर 2 डिसाइड होता है कि अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी में दोनों तरफ सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। चाहे आप मल्टीप्लाई करो, चाहे आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी जैसा था, लेफ्ट साइड बड़ी थी, राइट साइड छोटी थी, अभी भी सर वैसा ही है। परंतु सर अगर आप दोनों तरफ एक नेगेटिव नंबर से चाहो मल्टीप्लाई कर दो, चाहे नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर दो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो गया? अपोजिट बोल दो या रिवर्स्ड बोल दो। साइन ऑफ इनइक्वालिटी सर पलट गया। इसका मुंह पहले इस तरफ खुल रहा था, अब इसका मुंह इस तरफ खुल रहा है। समझे? ये हमारा रूल नंबर 2 है जी। साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड, या अपोजिट हो जाएगा सर। जो भी आपने दे रखा है वो पलट जाएगा। लेफ्ट साइड बड़ी है तो इसमें राइट साइड बड़ी हो जाएगी। ये हमारा इनइक्वालिटी का रूल नंबर 2 है। बस इन्हीं दोनों रूल्स की मदद से हम लोग आगे बढ़ेंगे इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली चीज आपको नोट्स में लिखनी है, दैट इज गोल्डन रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी। पहला रूल क्या है? वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी नंबर k ऑन बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटी। डूइंग दिस विल नॉट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ऐसा करने से इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा। जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लो। पिछला एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं, सीधा ये लिखो। कंसाइज नोट्स बनाने एकदम फटाफट। ऐसा करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस
अगला सवाल, मतलब सॉरी अगला रूल, वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर के। हा नॉन जीरो, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे सामने एकदम तेजस्वी बैठे हैं, हा हु। अगर ये वाला कंपटीशन हो उसमें नंबर 1 आएगा उनका। बोले कि सर आप तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई 3 से कर रहे हो, कभी डिवाइड कर रहे हो -2 से, अगर मैं दोनों तरफ 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो, अरे मैंने कहा भाई 0, ओ मेरे 0, सुन मेरी बात ध्यान से, मैथमेटिक्स में दोनों तरफ 0 से मल्टीप्लाई करना, चाहे वो इक्वेशन हो चाहे इनइक्वालिटी हो, दोनों तरफ 0 से डिवाइड करना, चाहे वो इक्वेशन हो चाहे इनइक्वालिटी हो, ये बेवकूफी होती है, ऐसा कोई नहीं करता, ठीक है, और कभी करना भी नहीं है। अब उस जोन से बाहर आ जा, बचपन वाले से। वो जो तूने वीडियोस देखी है ना कि 1 को 2 के बराबर प्रूव कर दिया, बताओ गलती कहां है, तो वो दोनों तरफ 0 को कैंसिल कर रहा होता है, वो गलती होती है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो हम जब भी किसी इक्वेशन को, इनइक्वालिटी को दोनों तरफ किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, 0 को छोड़कर कुछ भी, पॉजिटिव भी चलेगा नेगेटिव भी चलेगा, ठीक है। वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड any non-zero number k on both side of inequality and sign of inequality will change according to the sign of k। जो आपने नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है उसके हिसाब से साइन बदलेगा। अगर k पॉजिटिव है साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम, और अगर k नेगेटिव है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड, उल्टा हो जाएगा। अगर आप पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स्ड। ऐसा ही हमने सर इस एग्जांपल में देखा। अब फटाफट आप यहां पर इस रूल नंबर 2 को लिख लीजिए। इन दो बातों के सहारे अब हम इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं। यहां तक जल्दी से बताओ एसएमजे और नॉट, और डन हो गया है तो DONE लिखकर भेजो, लिखकर भेज दो, डन है। हाँ जल्दी से। लव यू, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। अब सर इसके बेसिस पे हम सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने कहा अभी देख। अब ये कुछ क्वेश्चंस है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, उसके बाद में आप लोग भी खुद सॉल्व करेंगे। आज हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटी की, घबराओ मत। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज, इन सारी की सारी लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करो। इनको लीनियर क्यों बोला जाता है? बिकॉज सब में x की पावर 1 है और सब में x न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, बहुत जल्दी आप इसका आंसर लिख भी देंगे। अब जरा देखना, ये 4 को इस तरफ ले जाना, ये कोई मैथमेटिकल स्टेप नहीं होता, बट हम अपनी लैंग्वेज में जनरली ऐसा बोलते हैं कि 4 को उस तरफ ले चलो। बेसिकली हुआ कुछ नहीं, देखना जरा, ऐसा हुआ है कि 7x - 4 लेस देन इक्वल्स टू 10, ये आपको दे रखा था। दोनों तरफ आपने ऐड 4, दोनों तरफ 4 ऐड कर दो, तो 7x - 4 + 4 और 10 + 4, तो 4 उस तरफ नहीं गया है, आपने एक्चुअल में ये किया है। तो आपको यहां पर तो ये कैंसिल होता हुआ दिखेगा, आपको ऐसा लगेगा कि 4 उस तरफ चला गया। सर ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 7x, ठीक है, है ना। अब इसमें मेरे सामने दो बच्चे हैं, पहले वाले सवाल का जवाब, एक ने तो क्या किया, 4 को इस तरफ भेजा, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि सर आंसर आएगा ये 7x - 4 लेस देन इक्वल्स टू 10, और 4 को इस तरफ भेजेंगे तो सर ये हो जाएगा 10 + 4। और दूसरे बच्चे ने लगा दिया एक्स्ट्रा दिमाग, उसने बोला सर 4 एक नेगेटिव क्वांटिटी है, इसको इधर भेजेंगे तो ये इधर से इधर जाते वक्त कोई दिक्कत नहीं है सर, 10 + 4, बट साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होना चाहिए। मैंने कहा चेंज क्यों होगा भाई? बोले सर देखो आप इसको लेके गए हो इधर, तो ये नेगेटिव नंबर है, इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अरे मैंने कहा सत्यानाश, इसीलिए बोला जाता है कि ध्यान से सुनो पहले अपने टीचर को। ये जो नेगेटिव क्वांटिटी है, मैं इसको मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहा हूं, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ है क्या? नहीं, मैं तो इधर से उधर ले जाके बस ऐड किया है इसको। तो नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, उसको आप इधर उधर ऐड कर सकते हो, उससे साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दिस पार्ट इज रॉन्ग, ऐसा मत कर देना अगर किसी के दिमाग में थॉट आया है तो। नाउ सर ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज 7x लेस देन इक्वल्स टू 14। अब अगला स्टेप क्या है सर, हम पूरी इनइक्वालिटी को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहां आ जाएगा x, यहां आ जाएगा 2। अब मन ही मन में सोचो कि 7
जिससे मैंने डिवाइड किया है वो पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है? सर पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहता है। तो सर ये हमारा आंसर आ गया, पहले पार्ट का आंसर ये आ गया। अब भाई इसको नंबर लाइन पे भी प्लॉट कर दें तो सर यहां कहीं पर 2 होगा, इस तरफ आपने बोला था बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर, इस तरफ आपने बोला था बहुत छोटा नेगेटिव नंबर। अब उसने बोला है कि 2 या 2 से छोटा, तो 2 पर डार्क सर्कल क्योंकि इक्वलिटी लगी हुई है, इससे छोटा मतलब लेफ्ट में। तो इसी चीज को आप नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो और ब्रैकेट के फॉर्म में क्या करोगे, माइनस इंफिनिटी से लेकर 2। 2 पर इक्वलिटी है, डार्क सर्कल है, इस वजह से क्लोज ब्रैकेट, और इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, ये 4 को इधर ले जाने पर इनइक्वालिटी चेंज मत कर देना, क्योंकि वो तब होती है जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो किसी नेगेटिव नंबर से। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखोगे। अब आते हैं सर इनइक्वालिटी नंबर 2 पर, दैट इज 3x माइनस 11 इज ग्रेटर देन 7। अब मैं माइनस 11 को इधर लेकर जा रहा हूं, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, सिर्फ इसको इधर ले जाकर गया है। और दूसरा, अगर आप इस चीज को दिमाग में सोचो तो मैंने दोनों तरफ 11 ऐड किया है। दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों तरफ 11 ऐड कर दूंगा तो यहां कितना आ जाएगा सर, 11 प्लस 7 दैट इज 18। अब एक काम कर, इसमें 3 से डिवाइड कर दे, तो 3 एक पॉजिटिव नंबर है तो यहां पर x आ जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई 3 ये 6 आ जाएगा, तो x ग्रेटर देन 6। और अब की बार मैंने साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलटा क्यों नहीं, क्योंकि सर आप एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं पलटेगा। नंबर लाइन पे 6 यहां कहीं होगा, इससे बड़ा नंबर प्लस इंफिनिटी इधर, छोटा नंबर माइनस इंफिनिटी इधर। वो बोल रहे हैं 6 से बड़ा, तो 6 से बड़े सारे रियल नंबर, और 6 पर इक्वालिटी नहीं है, दैट इज हॉलो सर्कल। इसी चीज को ऐसे लिख सकते हो और इसी चीज को आप लिख सकते हो 6 से लेकर इंफिनिटी, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे हमेशा ओपन, और 6 पर हॉलो सर्कल है इसलिए ओपन। तो दूसरे का जवाब हमारा ये आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं सर तीसरे पार्ट पर। अब कौन से पार्ट पे आ जाते हैं बेटा, तीसरे पार्ट पर। आराम आराम से तीनों पार्ट सॉल्व करके दिखा रहा हूं, मन में कोई भी डाउट हो तो डाउट सेक्शन में पूछ लेना, बट सारे डाउट तुम्हारे रिजॉल्व होते जा रहे हैं। सर ये हमें एक इनइक्वालिटी दे रखी है, दैट इज 13x माइनस 1 अपॉन 2, और उसने साइन दिया है लेस देन -5। पहला स्टेप, मैं 2 को इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जिसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो नंबर कैसा है सर, पॉजिटिव। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा कि नहीं, नहीं होगा सर, पॉजिटिव नंबर में मल्टीप्लाई करने से नहीं चेंज होता। तो ये आ जाएगा 13x माइनस 1, ये इधर मल्टीप्लाई करोगे -10, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम। अब सर इस -1 को इधर भेजो, सर आपने मल्टीप्लाई थोड़ी किया है, ये तो आप दोनों तरफ 1 ऐड कर रहे हो, तब भी सर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो -10 में 1 आकर जोड़ा तो ये आ जाएगा -9। अब आप 13 से डिवाइड करो, तो अगेन 13 कैसा नंबर है सर, पॉजिटिव नंबर है, तो 13 से डिवाइड करने पर भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो ये लो सर, -9/13 यहां आ गया, और इससे छोटे नंबर्स की बात कर रहा है, तो -9/13 यहां कहीं होगा इसके लेफ्ट में, दैट इज माइनस इंफिनिटी से लेकर -9/13। ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर है। ब्रैकेट फॉर्म या नंबर लाइन वाली जो फॉर्म है, ये हमें आंसर रिप्रेजेंट करने में मदद करती है। तो -9/13 कहीं होगा, इससे हमें x की वैल्यू छोटी रखनी है, छोटे नंबर हमेशा लेफ्ट में लाई करते हैं। तो आई बिलीव 1, 2 एंड 3 दीज ऑल आर डन। अब आते हैं सर चौथे पार्ट पर, बहुत ही आसान सा सवाल। इसमें कैसे करोगे भाई सर, अब की बार हम क्या करने वाले हैं फोर्थ पार्ट के लिए, तो ये लिखा हुआ है 3x माइनस 8 अपॉन -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो लिटिल गोलू, अगर मैं इस तरफ मल्टीप्लाई करता हूं, -5 को इस तरफ मल्टीप्लाई करता हूं, -5 एक नेगेटिव नंबर है, तो 3x माइनस 8 -5 इंटू 4 ये आ जाएगा -20। साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। सर साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलटने का कारण क्या है, जैसा भी आपने दे रखा है उसको पलट दो। उसका रीजन क्या है, बिकॉज आपने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है दैट इज नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव से करते कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अब मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, इसको सिर्फ इधर लेकर जा रहा हूं, मतलब दोनों तरफ मैंने 8 ऐड कर दिया। तो सर दोनों तरफ 8 ऐड करने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, दिस इज -12 और ये रहा 3x।
अब आप एक काम करो, इस पूरे को 3 से डिवाइड करो। अब 3 एक पॉजिटिव नंबर है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। -12 को 3 से डिवाइड किया, दैट इज लेस देन इक्वल टू -4। सर -4 यहीं कहीं होगा और इससे बराबर या इससे छोटा, ये चला गया लेफ्ट में, ठीक है, हाँ है ना। और इस तरफ है सर -∞। नंबर लाइन के बिल्कुल लेफ्ट वाले कोने पर -∞, बिल्कुल राइट वाले कोने पर +∞। अब इस लाइन को कैसे लिखोगे? ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन में हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, मतलब -∞ से लेकर -4, इंफिनिटी और -∞ पे हमेशा ओपन, और -4 पर डार्क सर्कल है क्योंकि यहां पर इक्वालिटी है, इसलिए क्लोज ब्रैकेट। 1 2 3 4 4 जवाब मैंने आपको दिए। अगर आपको यह समझ में आ गए हो और क्लियर है तो EDCLR लिखकर भेजो। सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने एक एक स्टेप समझाया। सेकंड कहां रॉन्ग हो गया? अरे वो 17 नहीं है, वो 7 ही है, ये गलती से छपा हुआ है। दिस इज द पावर ऑफ बीइंग ए टीचर, दिस इज द पावर ऑफ बीइंग ए टीचर। यस, इसको सॉल्व करना था। क्या आपने ऐसा कभी पहले क्लास 10th में देखा है? ईमानदारी से बताओ, क्लास 10th में क्या आपने ये गेम देखा है? अगर देखा है तो मैंने एक बार रिपीट कर दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके सेकंड लेवल पर। अब हम थोड़ी बड़ी बड़ी इनइक्वालिटीज सॉल्व करेंगे। चीटिंग करते हो? चीटिंग क्या करी मैंने इसमें? 17 की जगह मैंने वहां पे 7 लेकर सॉल्व कर दिया। मैं ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं, तुम ऐसे खेलोगे, मैं नहीं खेलूंगा। हाँ। ऐसा आपने कहीं पर कुछ बच्चों ने देखा है, कुछ ने नहीं देखा, ठीक है। अब मेरी बात दोस्तों ध्यान से सुनना, क्योंकि अब तक ये जो 400 क्वेश्चंस, मतलब 400 नहीं, 4 क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराए, दीज वर रियली वेरी इजी क्वेश्चंस। अब हम थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं और अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की ओर, और दिस इज वेवी कर्व मेथड। सर ये वेवी कर्व मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? मैंने कहा यस। जहां जहां पर आज के बाद पूरी मैथमेटिक्स में जब जब इनइक्वालिटी बनेगी तब तब वेवी कर्व मेथड आएगा, ठीक है। जहां पर आपको इनइक्वालिटी दिखे, इनइक्वालिटी, वहां पर आपको वेवी कर्व मेथड ही लगाना है, यही उसका एक समाधान है। अब सर ये वेवी कर्व मेथड क्या है, और आपने ये स्टेप्स लिख दिए, हमें थोड़े कम समझ में आए। मैंने कहा अभी समझाया कहां, उससे पहले तू तो यार डिसीजन बनाकर बैठा है, कम समझ में आया। मैंने कहा ध्यान से सुन, स्टेप्स एक बार लिख लेते हैं। और वैसे भी सर मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें स्विमिंग की किताब पढ़ाई और समुद्र में फेंक दिया, फिर कह रहा हूं अरे भाई तुम डूब कैसे गए। अरे सर पहले तैरना सिखाओ तो सही, प्रैक्टिकल तो करो। मैंने कहा घबरा मत, अभी करेंगे, बट पहले एक बार स्टेप सुन लेते हैं, फिर उसका मतलब धीरे धीरे मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो साथ साथ में समझाता रहूंगा कि भाई इस स्टेप का ये मतलब है। पहले बोल रहा है राइट हैंड साइड को 0 बना लो, बना लेंगे। इसका बोलने का मतलब यह है कि सारी चीजों को लेफ्ट हैंड साइड में रखो, जो भी एक्स की वैल्यूज है। अब बीच में 4 साइन होंगे, एक तरफ आपको 0 बनाना है। अगर वहां पे 0 नहीं हुआ तो मैं बताऊंगा कैसे बनाना है, ठीक है। तो इसको भी हम सीखेंगे अभी। अगला स्टेप, कन्वर्ट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लो, मतलब फैक्टराइज कर लो। इसका सिंपल मतलब यह है कि उनको क्या कर लो, फैक्टराइज। वेयर ईच लीनियर फैक्टर बिकम्स 0। अब वो वाले x की वैल्यू पता करो जहां पर हर एक लीनियर फैक्टर 0 हो रहा हो, ठीक है। इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। जहां पर हर एक लीनियर फैक्टर 0 हो रहा होगा उसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। प्लॉट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन, मतलब सारी चीजों को एक तरफ रखना है, एक तरफ 0 बनाना है। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सबको फैक्टराइज करके लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेना है। फिर हर एक लीनियर फैक्टर कहां पर 0 हो रहा है यह पता करना है। वो सारे जहां पर ये 0 हो रहे होंगे उनको क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे, और क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे। नंबर लाइन में सबसे छोटा नंबर लेफ्ट में आता है, उससे बड़ा राइट में, फिर ऐसे इंक्रीजिंग हाइट वाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में बैठे होते हैं, सबसे छोटा सबसे लेफ्ट में। चेक द साइन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन
बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नंबर लाइन। इसका मतलब भी समझाऊंगा। और लास्ट वाला तो बहुत ही खतरनाक स्टेप है, जो पूछा गया है उसे देख के जवाब दो, देख के, आंखों का कमाल। सर कुछ खास समझ में नहीं आया, मैं इधर तो आ तू एक तो एकदम भोलो है। हाँ एकदम रैपिड फायर, रैपिड फायर नहीं, आराम से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले। मैंने आपको बोला कि इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब साथ साथ में वेवी कर्व मेथड जरा देखना कैसे काम करता है, और इसको वेवी कर्व मेथड क्यों बोलते हैं वो भी बताऊंगा। बट पहले आप एक बार मुझे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए देखो, ठीक है। हाँ अभी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मुझे मेरे पे ध्यान देना है सर हम इतने फ्री भी नहीं है, आप पे ध्यान दे। अरे मतलब मैं जो तरीके से सॉल्व करके दिखा रहा हूं उस पे मेरे पे ज्यादा ध्यान भी मत दो तुम लोग। सर ये वाली चीज आ गई, अब सर एक तरफ जीरो बनाना है। हाँ थैंक यू गॉड। बोले क्यों, एक तरफ जीरो बना हुआ है, राइट हैंड साइड में जीरो बनाना था, ऑलरेडी बना हुआ है, तो बार बार हम थोड़ी बनाएंगे। चलो सर एक पहला स्टेप तो उसने करके ही दिया है एग्जामिनर ने। दूसरा स्टेप क्या था, कन्वर्ट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इनटू लीनियर फैक्टर्स। अब भाई इसमें सिर्फ न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर 1 है जीरो मत बोल देना भाई, सोच समझ के, ठीक है, गणित है ये। डिनोमिनेटर में कोई नहीं दिख रहा, दैट मींस वो 1 है, जो दिखता नहीं वो 1 होता है सर हमें तो पता था कि वो भूत होता है। अरे ना 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 ना, भूत भूत कुछ नहीं होता, 1 होता है वो। तो डिनोमिनेटर सर ये रहा हमारा न्यूमरेटर, इसको लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करो, फटाफट रफ काम कैलकुलेट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x को क्या आपको फैक्टराइज करना आता है, लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करने का सिंपल मतलब है फैक्टराइज। हां सर मिडल टर्म स्प्लिटिंग हमने कहीं सुना था, तो हमने देखा था और समझा था। इन दोनों में से x कॉमन, इन दोनों में से -3 कॉमन, आपके पास में ये दोनों लीनियर फैक्टर्स आ जाएंगे। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में जो सिर्फ न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, वो तो कांस्टेंट है, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया लीनियर फैक्टर्स में। यहां तक क्लियर, लीनियर फैक्टर्स तक हम लोग पहुंच गए हैं। एक तरफ जीरो बना लिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लिया। अब हर एक लीनियर फैक्टर कहां जीरो हो रहा है, ये तो बहुत सिंपल है सर, इस पूरे लीनियर फैक्टर को जीरो रख के देख लो ये कहां जीरो हो रहा है। तो x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2। सारे सवाल इतने प्यार प्यार से नहीं समझाऊंगा भाई, पहले वाला ही है। सर x की वैल्यू 2 पर, और मैंने कहा ये लीनियर फैक्टर कहां जीरो होगा, सर इसको 0 के बराबर रख के देखो, x की वैल्यू 3 पर। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये लीनियर फैक्टर तो 3 पर जीरो होगा और ये लीनियर फैक्टर 2 पर जीरो होगा। तो जिसको आप क्रिटिकल पॉइंट्स बोल रहे थे वो हमारे पास में दो वैल्यूज आ गई, एक 2 और एक 3। ये दोनों कहां पर जीरो होंगे, सर ये 2 पर जीरो हो जाएगा, ये 3 पर। पता कर लिया। अब इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करो। नंबर लाइन पे सर इधर होता है प्लस इंफिनिटी, सबसे लेफ्ट में होता है माइनस इंफिनिटी। अब इनको जब मैं यहां पर प्लॉट करूंगा तो इनमें से जो छोटा है वो लेफ्ट में बैठा दो, जो बड़ा है उसको राइट में बैठा दो। छोटा 2 है, बड़ा 3 है, ठीक है, ऐसे हमने इसको प्लॉट कर दिया। तो हमारे कहां तक स्टेप क्लियर हो गए सर, पहला, दूसरा, तीसरा, यहां तक आ गए हैं। चेक द साइन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन बाय द पुटिंग द वैल्यूज ऑफ द एक्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नंबर लाइन। जब आपने 2 और 3 को इस नंबर लाइन पे बैठाया तो अब इस नंबर लाइन के 3 हिस्से हो गए, एक 3 से बड़े वाला पार्ट, एक 2 और 3 के बीच वाला पार्ट, और एक 2 से छोटे वाला पार्ट, ठीक है। अब वो बोल रहा है गिवन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब यहां पर है कि एक तरफ जीरो बनाने के बाद में ये वाला जो प्रोग्राम बचा इसको वो एक्सप्रेशन बोल रहा है। इसको बोल दो या फिर आप इसको बोल दो, क्योंकि इसी को ही फैक्टराइज करके हमने इसमें लिखा है। अब इस एक्सप्रेशन का साइन चेक करो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के लिए। इस पे मत देखो एक बार, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, इसका अभी कोई रोल नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ इसका साइन चेक करो, और साइन का मतलब होता है भाई कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव, वैल्यू आ कितनी रही है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि 3 से बड़ी वैल्यू के लिए, 3 से राइट वाले पार्ट के लिए इस एक्सप्रेशन का साइन कितना आ रहा है, तो यहां से आप कोई भी एक वैल्यू उठा लो 3 से बड़ी। कोई बच्चा 4 बोलेगा, कोई 5 बोलेगा, कोई 1000 बोल सकता है, कोई 1 करोड़ भी बोल सकता है। वो वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन के अंदर रखो, जैसे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3।
मैंने x की जगह 3 से बड़ी वैल्यू कोई भी, चाहे 3.01 भी पुट कर दो, तो मैंने x की जगह 4 रख दिया, तो सर ये बन जाएगा 4 माइनस 2 और ये बन जाएगा 4 माइनस 3, ये बन रहा है 2 और ये बन रहा है सर 1। तो मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं जानने की, वैल्यू कितनी आ रही है, मुझे तो इसका साइन बताओ, ये साइन कितना आ रहा है सर, सर पॉजिटिव का आ रहा है, तो यहां पर साइन मार्क कर दो कि पॉजिटिव आ रहा है भाई, कि 3 से बड़ी वैल्यूज के लिए कि इस एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अब 2 और 3 के बीच में कोई भी एक वैल्यू उठा लो, बीच में का मतलब ये नहीं है कि 2.5 मिड पॉइंट बोल रहा हूं, कोई भी एक वैल्यू। एक बच्चे ने बोला सर लो 2.1, फिर दूसरे बच्चे ने बोला नहीं सर मैं तो 2.7 लूंगा, मैंने कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहां पर रखो x की जगह 2.1 माइनस 2 और यहां पर भी 2.1 माइनस 3, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी .1 और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी सर -0.9। एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कैसा आएगा, नेगेटिव। तो मुझे तो ये जानना ही नहीं है कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, मुझे तो साइन से मतलब है, साइन पॉजिटिव नेगेटिव क्या आ रहा है सर, नेगेटिव आ रहा है। अब जो 2.7 रखेगा इसमें x की जगह, उसका ये वाला जवाब आएगा 0.7 और ये वाला जवाब आएगा -0.3। दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग आ सकती है, मुझे सिर्फ साइन जानना है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव, तो सर इन दोनों के बीच में साइन आएगा नेगेटिव, यहां पर आ रहा है पॉजिटिव। अब 2 से छोटा, अब 2 से छोटा चाहे 1 रख लो, चाहे 0 रख लो, चाहे -1, चाहे -100, 2 से छोटा नंबर इसके अंदर रखो, मैंने x की जगह 1 पुट किया, तो 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3, ये आएगा -2, ये आएगा -1, दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा सर पॉजिटिव, तो यहां पर वापस से पॉजिटिव। बस ये सारा रफ वर्क है, हमने साइन चेक कर लिया सर, ठीक है, हाँ है ना। फैक्टर्स में कन्वर्ट किया, राइट हैंड साइड में 0 था, फैक्टर्स में कन्वर्ट किया, हर एक फैक्टर कहां 0 हो रहा है पता किया, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया, अलग अलग पार्ट के लिए, 3 से बड़े के लिए चाहे आप वैल्यू 3.1 पुट करो, चाहे 10 करोड़ पुट करो, मुझे साइन जानना और साइन सबके लिए सेम आएगा। ऐसा कभी नहीं होता कि सर 5 पुट करने पे तो पॉजिटिव आ रहा है, 11 पुट करने पर नेगेटिव आ रहा है, ऐसा नहीं होगा, आप गलती कर रहे हैं कुछ, उसको ध्यान से देखो। 2 और 3 के बीच में साइन नेगेटिव है और 2 से छोटे के लिए पॉजिटिव है। अब बारी आती है इसकी, जो लास्ट स्टेप है ना आपके पास, कि जो पूछा गया है उसे देखकर जवाब दो। उसने क्या पूछा है, ये वाला एक्सप्रेशन 0 या 0 से बड़ा कब है, ये वाला एक्सप्रेशन 0 से या 0 के बराबर या 0 से बड़ा कब है। अब कोई भी एक्सप्रेशन 0 से बड़ा होने का मतलब होता है 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, कोई भी चीज अगर 0 से बड़ी है मतलब वो कैसी है, पॉजिटिव। ये तो बात आपको नंबर लाइन भी बताती है कि अगर यहां 0 है और कोई चीज इसके बड़ी है तो ये सारे पॉजिटिव होते हैं और 0 से छोटी सारी नेगेटिव होते हैं। तो 0 या 0 से बड़ा मतलब वो पॉजिटिव वाला पार्ट पूछ रहा है। अब जितना पार्ट इसका पॉजिटिव वाला है उस पे आप एक लाइन लगा दो कि सर एक तो पॉजिटिव इस पार्ट के लिए है 3 से बड़े के लिए, और एक है 2 से छोटे के लिए। 3 से बड़े के लिए पॉजिटिव है, 2 से छोटे के लिए पॉजिटिव है ना। 2 और 3 के बीच में सर नेगेटिव है। अच्छा, अब बात आती है 2 और 3 पर डार्क या फिर हॉलो सर्कल। तो मैंने कहा एक बात बता, अगर मैं इसमें x की जगह 2 रखूं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, 2 माइनस 2 इंटू -1, 0 इंटू -1 सर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब मैं x की जगह 2 रख रहा हूं तो मुझे ये पूरी इनइक्वालिटी ऐसी दिखाई दे रही है। ये ट्रू है कि फॉल्स है, सर ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि 0 0 से बड़ा नहीं होता बट 0 0 के बराबर तो होता है। इस इनइक्वालिटी के साइन में दो मतलब छिपे होते हैं, या तो बड़ा या बराबर। तो ये बराबर है मतलब ट्रू है, ट्रू है मतलब आप x की वैल्यू 2 ले सकते हो। अगर यहां पे फॉल्स आ जाता तो हम x की वैल्यू 2 नहीं लेते। अब ले सकते हो मतलब आप इस पे डार्क सर्कल लगाओगे कि दिस वैल्यू इज इंक्लूडेड एंड अलाउड। फिर सिमिलरली अगर मैं इसी में ही x की जगह 3 पुट करूं तो सर वापस लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी और राइट हैंड साइड तो 0 है ही। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। जहां पर ट्रू आ रहा है मतलब वो वाली वैल्यू इंक्लूडेड होगी, तो सर ये भी डार्क सर्कल आएगा। ठीक है, अब आप इसको ब्रैकेट के फॉर्म में लिख दीजिए। तो x बिलोंगिंग टू -∞ से लेकर 2 पर डार्क सर्कल है तो क्लोज ब्रैकेट, बीच में फिर गैप आ गया, ये गैप आ गया तो यूनियन का साइन, फिर क्लोज ब्रैकेट 3 से लेकर इंफिनिटी।
दिस इज अवर एफ एन एफ, ये हमारा फुल एंड फाइनल है। ये हमारा क्या है जी, फुल एंड फाइनल है इस इनइक्वालिटी का जवाब। और आप इसको चेक कर सकते हो, बस ये इतना ही सॉल्व करना था आपको। आप चेक कर सकते हो जो आपने जवाब दिया है, इसमें से कोई सा भी एक्स उठाओ और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के अंदर डाल के देखो, वैल्यू या तो 0 आएगी या 0 से बड़ी आएगी। ये पहली चीज कितने लोगों को समझ में आई, ईमानदारी से बताओ। और अगर कोई डाउट है तो हम लोग डाउट के बारे में बात करने के लिए तैयार है। सर आसान है, ये सारा का सारा रफ वर्क है, ये सारा का सारा कैसा है, रफ वर्क। ये पूरा इज रफ वर्क, इसका सॉल्यूशन पार्ट सिर्फ इतना ही है। समझ में आया? अब जो लोग बोल रहे रिपीट करो, तो रिपीट का तो तुझे पता ही है यार। ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अभी मैं ही सॉल्व कर रहा हूं, तुम्हारे लिए अभी कुछ नहीं है। आजा भाई। अच्छा, इसी में मैं एक पार्ट और पूछना चाहूंगा आपसे, ज्यादा इसमें चेंज नहीं करते हैं, थोड़ा सा चेंज करता हूं। अगर मैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी इसमें बदल देता तो, मतलब साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल देता का मतलब बताता हूं, ये हटा दो, ये हटा दो, ये सब हटा दो, इतना ताम झाम डेकोरेशन बैंड बाजा बारात, अबे आजा इधर भाई। क्या अब साइन ऑफ इनइक्वालिटी सिर्फ इतना सही है। अब वो बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कब 0 से बड़ा होगा। तो राइट हैंड साइड 0, लेफ्ट हैंड साइड के फैक्टर्स किए, ये वाली वैल्यू 2 पर 0 होगी, ये वाली वैल्यू 3 पर 0 होगी, नंबर लाइन पे प्लॉट किया, अलग अलग साइन ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब अलग अलग पार्ट के लिए हमने साइन चेक किया। बट यहां पर इक्वेलिटी लगाने से, इक्वेलिटी हटाने से फर्क क्या पड़ा कि भाई अब तुम जब 2 और 3 के लिए चेक करोगे ना, 2 और 3 के लिए चेक करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप इसमें x इक्वल टू 2 रखते हो, तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 0, राइट हैंड साइड 0 है। अब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। पिछले सवाल में क्या था, इक्वेलिटी लगी हुई थी, तो ये स्टेटमेंट ट्रू थी। बट अगर ये वाला साइन दे रखा है तो सर ये स्टेटमेंट फॉल्स है, 0 0 से बड़ा नहीं होता। फॉल्स है, इसका मतलब 2 जो है वो अब आप 2 इस इनइक्वालिटी में नहीं रख सकते। नहीं रख सकते मतलब सर ये एक्सक्लूड होगा, मतलब इस पे हॉलो सर्कल आएगा। सिमिलरली आप अगर इसी इनइक्वालिटी में x की जगह 3 पुट करोगे तो फिर से यही पूरी की पूरी इनइक्वालिटी आपको ऐसी दिखाई देगी और ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो वापस सर आप 3 भी नहीं रख सकते, मतलब 3 पर भी क्या आएगा, हॉलो सर्कल। तो हॉलो सर्कल मतलब सर बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ा, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब 2 और 3 पर ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, मतलब 2 and 3 इटसेल्फ आर नॉट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। समझ गए? तो आप ये वाली जो वैल्यूज होती है, एंड पॉइंट्स जो होते हैं, उनको रख के देखो। अगर ट्रू आ रहा है दैट मींस वो वैल्यू रखनी अलाउड है, अगर फॉल्स आ रहा है तो उसको हटा दो, उस पर हॉलो सर्कल लगा दो, सिंपल सी बात है। अब इसको वेवी कर्व मेथड क्यों बोलते हैं वो भी बता देता हूं। बुक्स में है ना, बुक्स में वहां पर एक वेव बनती हुई दिखती है, मतलब जिस इंसान ने सबसे पहले ये चीज इंट्रोड्यूस की थी तो उसने बस इसी साइन स्कीम को, जैसे 3 और 2, तो एक वेव बना दी थी कि पॉजिटिव मतलब ऊपर, हमने तो ये प्लस साइन लगाया, उसने वेव ऊपर बनाई, फिर नेगेटिव मतलब नीचे, और फिर पॉजिटिव मतलब ऊपर, ऐसे। तो ये वेव मतलब डेकोरेशन का पार्ट है, डायरेक्टली हम प्लस माइनस प्लस लिख रहे हैं तो वहां से भी काम चल जाएगा। तो ऐसे एक वेव बनती है, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आया होगा, दैट इज फर्स्ट का पार्ट बी और फर्स्ट का पार्ट ए। अभी लिखने पे ध्यान मत दो, लिखने वाले तो 4 ही स्टेप थे, तुमने लिख भी लिया होगा। अभी समझने पे ध्यान देते हैं। अब आते हैं सर सेकंड वाले पार्ट पे। फिर से राइट हैंड साइड में सर ऑलरेडी 0 है, बनाने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड को फैक्टराइज करो। सर लेफ्ट साइड को फैक्टराइज करना है मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 को फैक्टराइज करना है। सर हमें 2 फैक्टर्स दिखाई दे गए, 7 and 4, है ना। तो हमने फटाफट इस चीज को फैक्टराइज किया। इसमें से x माइनस 7, इसमें से माइनस 4 कॉमन लिया तो x इंटू एक्स माइनस 7, और माइनस 4 कॉमन लेने के बाद में x माइनस 7, पूरे फैक्टर्स कितने आ गए सर, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 7। राइट हैंड साइड में 0 बन गया, स्टेप 1 डन। लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज को हमने फैक्टराइज कर लिया, दैट इज x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 7,
और ये लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू 0। अब हर एक लीनियर फैक्टर के पास जाओ और उससे पूछो कि भाई तू 0 कब होगा, तो वो बोलेगा कि x की वैल्यू 4 पर 0 होऊंगा मैं। और ये वाला फैक्टर कब 0 होगा, x की वैल्यू 7 पर 0 होगा। तो ये जो 4 और 7 आपके पास में आए यही क्रिटिकल पॉइंट्स है, इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करो। सर प्लॉट कर लिया, 4 छोटा है तो लेफ्ट में आएगा, 7 बड़ा है तो राइट में आएगा। बिल्कुल सबसे राइट मोस्ट में प्लस इंफिनिटी, सबसे लेफ्ट मोस्ट में माइनस इंफिनिटी। ये दो ही क्रिटिकल पॉइंट है, दोनों हमने नंबर लाइन पे निकाल के रख लिए। ठीक है, अब स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 हमारा डन। स्टेप 4 पे आते हैं कि जैसे ही आप क्रिटिकल पॉइंट बिठाओगे तो वो क्रिटिकल पॉइंट्स नंबर लाइन के कुछ टुकड़े कर देंगे। ये 4 और 7 के बीच का हिस्सा, ये 7 से बड़ा हिस्सा, ये 4 से छोटा हिस्सा, उन सभी पार्ट्स के लिए, उन सभी हिस्सों के लिए आप उस एक्सप्रेशन का साइन चेक करो। अभी इसकी तरफ नहीं देखना, इसको तो एकदम हम लास्ट स्टेप पे देखते हैं कि भाई चाहता क्या है। तो मैंने 7 से बड़ा नंबर लेट से 8 रखा, 8 माइनस 4 4 और 8 माइनस 7 दैट इज 1। तो 4 इंटू 1 वैल्यू क्या आ रही है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव, सर पॉजिटिव। 4 और 7 के बीच में लेट से मैंने 5 रख लिया या 6 रख लिया, तो अगर 6 रखोगे तो 6 माइनस 4 दैट इज 2 और 6 माइनस 7 दैट इज माइनस 1। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कैसी आ रही है सर, नेगेटिव। ठीक है, और 4 से छोटी लेट से सर वैल्यू 0 रख देते हैं, तो 0 माइनस 4 दैट इज माइनस 4, 0 माइनस 7 दैट इज माइनस 7। दोनों का मल्टीप्लीकेशन फिर से कैसा आ रहा है सर, पॉजिटिव। ठीक है जी, अब आते हैं सर लास्ट स्टेप पे। आप हमसे पूछ क्या रहे हो, ये एक्सप्रेशन 0 या 0 से छोटा कब होगा। 0 से छोटा होना मतलब नेगेटिव होने की बात हो रही है सर। ये लो, ये एक्सप्रेशन सर नेगेटिव है 4 और 7 के बीच में किसी भी वैल्यू पर, चाहे आप 4.1 ले लो, चाहे आप √17 ले लो, आप कोई भी नंबर ले लो, रैशनल इररैशनल कैसा भी, 4 और 7 के बीच में अगर आप वैल्यू लोगे तो वो वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब बात आती है 4 और 7 पे डार्क सर्कल की हॉलो सर्कल रख के देख ले भाई। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन में x की जगह 4 रखता हूं तो 4 रखने पर 0 इंटू -3 तो ये आ जाएगा 0 और यहां सिंबल बन रहा है लेस देन इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट सर ट्रू है, मतलब 4 चलेगा, चलेगा मतलब उस पर डार्क सर्कल। फिर अगर मैं इसी में ही x की जगह 7 रखता हूं तो सर ये वाला पार्ट 0, 0 इंटू 3 दैट इज 0 एंड 0 लेस देन इक्वल टू 0। सर ये स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब 7 चलेगा। अब भाई इस चीज को ब्रैकेट वाली फॉर्म में लिख दे तो 4 से लेकर 7 और दोनों पर डार्क सर्कल है, मतलब दोनों पर क्लोज ब्रैकेट। तो इस इनइक्वालिटी का जवाब हमारा FNF दैट इज फुल एंड फाइनल, वो हो गया सर 4 से लेकर 7 क्लोज ब्रैकेट। 4 से लेकर 7 ओपन ब्रैकेट भी हमारा आंसर है, क्लोज ब्रैकेट ये वाला आंसर होगा। ये हुआ सर क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, आराम से पहले क्वेश्चन देखते जाओ। ठीक है, हाँ लिखने की टेंशन एक बार मत लो। कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस। अब की बार पहले सवाल में सर डिनोमिनेटर आ गया, तो मैंने कहा शुरू हो जाओ, डिनोमिनेटर को भी लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। इनफैक्ट उसने लीनियर फैक्टर दे रखा है सर अब की बार, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सॉल्व करो एकदम। राइट हैंड साइड में अभी 0 ही है, अभी वो वाले केसेस भी आपके सामने आएंगे जब राइट हैंड साइड 0 नहीं होगी, उस पर भी अभी आ जाऊंगा, बट पहले आराम से धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। इस सवाल को सभी लोग सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर को फैक्टराइज करो, डिनोमिनेटर एक ही लीनियर फैक्टर है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, नंबर लाइन पे डालो, एक्सप्रेशन का साइन चेक करो और मुझे आंसर बताओ प्लस माइनस कहां पर हो रहा है, क्या हो रहा है, जल्दी से एवरीबॉडी। ठीक है, तब तक मैं आपके डाउट देख लेता हूं। भाई डाउट क्या है सर, क्लोज ब्रैकेट कैसे होगा, बिकॉज 2 पिछले वाले में 4 and 7 आर लिखना या पुट करना अलाउड था, दैट्स वाई। ठीक है, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे ना पार्थ मौर्य जी, जब आप x की वैल्यू 4 पुट कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड बन रही है 0, देख लेना 4 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये होता है 0, ये होता है -3, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर दैट इज 0 लेस देन इक्वल टू 0। तो 4 पुट करने पर ये वाली सिचुएशन बन रही है और ये सिचुएशन ट्रू होती है, इसलिए 4 होगा, 4 पे डार्क सर्कल आएगा। क्या इसका कोई मीनिंग है? नहीं, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये बकवास बात है। या तो पूरा करली ब्रैकेट लगता है या फिर ओपन लगता है या ओपन क्लोज का कॉम्बिनेशन,
ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, करली ब्रैकेट से लेकर क्लोज। नंबर लाइन कैसे बनाई सर? एकदम ऐसे हाथ से, देखना ऐसे, ठीक है। पिछली क्लास में गायब था क्या बेटा? ये कैसा सवाल पूछ लिया तूने? सर ए नहीं आ सकता था, ठीक है, तो मैं ए को कब बोल रहा हूं आएगा? गजब आदमी है भाई। उसने लेस देन इक्वल टू जीरो पूछा है बेटा। ये एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल टू जीरो मतलब नेगेटिव या जीरो कब होगा? हे भगवान, है ना? ये तो पॉजिटिव वाला पार्ट है ए में, इसमें नेगेटिव साइन के ऊपर लाइन क्यों आई? सौम्या चौहान जी पूछ रहे हैं। अरे जो हमारी फोटो है इसमें नेगेटिव साइन के ऊपर नंबर कहां लाइन है? ओह माय गॉड, इसमें मुझे लाइन दिख नहीं रही है। सही जगह सही। अब जितने भी बच्चे डाउट पूछ रहे हैं उन्होंने ढंग से मेरी बात सुनी नहीं। आप आराम से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर साइन क्यों आई, वहां पर साइन क्यों आई। ठीक है, तीसरा सवाल। चलिए सर, सभी ने पहले न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर लिया? हाँ सर, दो फैक्टर्स आएंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, x माइनस 2 x माइनस 3, और डिनोमिनेटर में एक ही फैक्टर है x प्लस 4, और इस तरफ जीरो बना हुआ है। तो स्टेप 1 अभी हमारे राइट साइड में जीरो है। अब सर हर एक लीनियर फैक्टर से पूछो कि भाई वो जीरो कब होगा। ये लीनियर फैक्टर जीरो होगा x बराबर 2 पर, ये लीनियर फैक्टर जीरो होगा x बराबर 3 पर, ये लीनियर फैक्टर जीरो होगा x बराबर -4 पर। अब जिसको इसमें भी डाउट है तो भाई वो इस लीनियर फैक्टर को उठा और जीरो के बराबर रख, x की वैल्यू -4 आ जाएगी। सर चिल्ला क्यों रहे हो? अरे मैंने कहा सवाल ही ऐसे पूछ रहे हैं यार। कितने क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए सर? 3 क्रिटिकल पॉइंट्स, एक को, दुख को, तिक को। इन 3 क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करो, और नंबर लाइन कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कैसे बनती है। सबसे लेफ्ट में -इंफिनिटी, सबसे राइट में +इंफिनिटी। इनमें से सबसे छोटा नंबर दैट इज -4 तो वो सबसे लेफ्ट में आएगा, उससे बड़ा नंबर दैट इज 2 तो वो राइट में, सबसे बड़ा नंबर दैट इज 3 तो वो इसके भी राइट में। ठीक है, इतना हमने कर लिया सर। इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है वो ये आता है, सर आप साइन कैसे मार्क कर रहे हो? तो साइन स्कीम की भी मैं तुम्हें ट्रिक बता दूंगा, बट ट्रिक बहुत सारी जगह फेल हो जाएगी आगे चलकर मॉड्यूलस इनइक्वालिटी में, इसलिए आपको ये बेसिक मेथड भी पता होना चाहिए। ट्रिक भी बताऊंगा, घबराओ मत, सारी चीजें बताऊंगा, इसमें प्रो भी बना दूंगा। इनइक्वालिटी सॉल्व करना तुम्हारे लिए एकदम चुटकी बजाने जैसा खेल हो जाएगा। यस बिलीव मी। वेवी कर्व मेथड क्यों बोला कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये हर सवाल में, हर चैप्टर में, क्लास 12th का हो चाहे क्लास 11th का हो, सब जगह यूज होता है, इसलिए। बट पहले अभी मेरी बातों पे ध्यान दो ताकि तुम्हें बेसिक थॉट पता हो। क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद में इस नंबर लाइन के टोटल 4 हिस्से हो गए। अब की बार 4 हिस्से कौन से बोल रहा हूं? एक 3 से बड़े वाला पार्ट, एक 2 और 3 के बीच में, और एक 2 और -4 के बीच में, एक -4 से छोटा। मैं हर हिस्से से एक x की वैल्यू उठाऊंगा और इस एक्सप्रेशन में पुट करूंगा। ये वाली इनइक्वालिटी है ना आपकी, और मैं उसका साइन देखूंगा। मुझे अभी ये वाला नहीं देखना है साइन क्या है। एक्सप्रेशन का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करूंगा। जैसे मुझे 3 से बड़े के लिए पुट करनी है वैल्यू, या 3 से बड़े के लिए साइन चेक करना है। अब 3 से बड़ा नंबर 3.1, 3.2, ठीक है, √11, कुछ भी रख दे भाई, कुछ भी, सब पे साइन सेम आता है। तो 3 से बड़े के लिए सर एक बच्चे ने बोला कि x की वैल्यू 4 पुट करो। अब बेटा ये साइन चेक करने वाला काम मैं बार बार करके नहीं दिखाऊंगा, इसलिए देख कैसे चेक करना है। x की जगह 4 पुट किया, दिस इज 4 - 2, ऊपर बन जाएगा फिर 4 - 3, और नीचे बन जाएगा सर 4 + 4। सर ये वैल्यू भी पॉजिटिव, ये वैल्यू भी पॉजिटिव, ये वैल्यू भी पॉजिटिव। मुझे इसका सिर्फ साइन चाहिए। ये न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ रही है? 1/8 आ रही है, 3/8 आ रही है, 15/16 आ रही है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ साइन बताओ, तो आप साइन बोलोगे सर पॉजिटिव आ रही है 3 से बड़े वाली वैल्यूज पुट करने पर, और मैंने ऐसे पुट की। फिर मैंने क्या किया, 2 और 3 के बीच में मुझे साइन चेक करना है। तो 2 और 3 के बीच में कोई भी एक नंबर ले ले। आपने बोला सर 2.3 या 2.4 या 2.5, कुछ भी ले लो। तो x की जगह जब मैं 2.5 पुट करूंगा तो 2.5 - 2, 2.5 - 3, और नीचे आ जाएगा 2.5 + 4। अब मुझे
इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मत बताओ, सिर्फ और सिर्फ साइन बताओ। साइन बताना बहुत आसान होता है। सर ये वाली पूरी वैल्यू पॉजिटिव है, ये वाली पूरी वैल्यू नेगेटिव है, ये वाली पूरी वैल्यू पॉजिटिव है। दो पॉजिटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आता है, डिवाइडेड बाय पॉजिटिव नंबर, तो ये पूरा नेगेटिव आ गया सर। अब ये न्यूमेरिकली कितना आ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, मुझे वो जाननी भी नहीं है भाई, और तुझे अपना टाइम वेस्ट क्यों करना है। तो यहां पर आ रहा है नेगेटिव। -4 और 2 के बीच में कोई सा भी नंबर, 1 ले ले, 0 ले ले, -1 ले ले, -2 ले ले, -3 ले ले, आंसर सेम आएगा। तो मैंने क्या किया, अब इस लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह 0 पुट किया, तो ये आ जाएगा -2 इंटू -3/4। सर ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो -2 और 0 के बीच में एक कोई x की वैल्यू उठाई, इसमें डाली, तो वो वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। अब भैया -4 से छोटा, तो -4 के इस तरफ -5 है, -6 है, तो x की जगह -5 रख दिया। यहां -5 रखेगा तो -5 -2 मल्टीप्लाइड बाय -5 -3 डिवाइड बाय -5 + 4। आराम से देख लेना, कुछ बच्चों को समझ में कम आ रहा है। सर ये लिखा हुआ है -7 इंटू ये लिखा हुआ है -8 होल डिवाइडेड बाय ये लिखा हुआ है -1। सर ये हो जाएगा हमारे पास 56, और ये पूरा का पूरा नेगेटिव आ रहा है सर, क्योंकि एक नीचे नेगेटिव भी है, तो ये आ गया सर माइनस साइन। ठीक है, अब ये साइन स्कीम पूरी चेक करने के बाद ये सारा का सारा रफ वर्क था। अब आते हैं सर लास्ट स्टेप पर। अब कौन से स्टेप पर आते हैं भाई, लास्ट स्टेप पर। ठीक है, मतलब सर ये तो आपने समझाने के लिए करा, एक्चुअल में दिस क्वेश्चन इज दिस ओनली, बस एक्चुअल में बस इतना ही होता है। हाँ, फैक्टराइज करके लिख लो या बिना फैक्टराइज करके लिख लो, एक ही बात है। अब ये बताओ कि पूछा क्या उसने, वो चाहता है कि ये एक्सप्रेशन 0 या 0 से बड़ा हो। कोई भी क्वांटिटी जब 0 से बड़ी होती है तो मतलब वो कैसी होती है, पॉजिटिव। इसका मतलब वो चाहता है कि ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो। एक्सप्रेशन पॉजिटिव कौन कौन से पार्ट के लिए है नंबर लाइन में, इतने पार्ट के लिए सर। ठीक है, 3 से बड़े के लिए, -4 और 2 के बीच के लिए। ठीक है, ठीक है सर। अब सर -4, 2, 3 इन पे डार्क सर्कल की हॉलो सर्कल, अब वो वाली गेम शुरू करते हैं। हमने लास्ट स्टेप में जाकर देखा कि वो हमसे बड़े या 0 से बड़े के लिए पूछ रहा है। अब हम सर लास्ट स्टेप में चलते हैं, मैंने कहा बिल्कुल सही। उससे पहले मैं आपको एक फंडामेंटल पॉइंट बता दूं, एंड दिस इज बेसिकली ब्लू बादल। फंडामेंटल पॉइंट पहले भी बताया था मैथ्स का, ठीक है, अब अगला भी बता रहा हूं, अनदर फंडामेंटल पॉइंट। डिनोमिनेटर should never be 0। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। और जब मैंने ये बोला कि ये एक फंडामेंटल पॉइंट है, दैट मींस कोई सा भी चैप्टर हो, कोई सी भी क्लास हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, पूरी मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हुआ, चीजें हो जाती है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब एरर 404, अब यहां पे सिस्टम हैंग हो गया, वो चीजें डिफाइंड ही नहीं है। उनका जवाब ऐसा नहीं है कि उसके बारे में किसी ने बात की नहीं की, दैट इज नॉट डिफाइंड। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? नॉट डिफाइंड का मतलब समझ में आता है, वो डिफाइंड ही नहीं है। जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, दीज आर द डिफाइंड थिंग्स, जिनके बारे में साइंटिस्ट ने बात की, हमें बताया कि ऐसे ऐसे इसको स्टडी करनी है। डिनोमिनेटर किसी भी चैप्टर, किसी भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स में कभी 0 नहीं हो सकता। इस बात को चाहे आप ऐसे सुन लो, चाहे इसी को दूसरे तरीके से लिख देता हूं, आपके आंसर में, आपके आंसर में कोई भी ऐसी वैल्यू, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं
हो सकती जिस पर डिनोमिनेटर जीरो हो, जिस पर डिनोमिनेटर क्या हो जाए, जीरो। मतलब एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जो आप आंसर में बोल रहे हो और उस पर अगर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है तो वो आप वेरिएबल अपने आंसर में या उस वैल्यू को इंक्लूड नहीं कर सकते। ये है भाई हमारा फंडामेंटल पॉइंट। अब मैं नहीं जानता कि तुम इन्फिनिटी किसको जानते हो, बता देता हूं, ठीक है। यहीं पे इसके बगल में नोट करके लिखोगे 1/0 दिस इज नॉट डिफाइंड। ये क्या होता है बेटा, नॉट डिफाइंड। और अगर आपको नॉट डिफाइंड का मतलब नहीं समझ में आता तो उसके बगल में नीचे एक छोटा ब्रैकेट बनाकर लिखना, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। समझ में आया, ये एरर 404 है। फिर सर 0/0, मैंने कहा तू तो ये छोड़, डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा, सर हो रहा है, ये भी नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कभी भी, चाहे न्यूमरेटर कुछ भी हो। हां 0/1 या 0/2 ये चलेगा, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा, ये तो सर न्यूमरेटर जीरो हो रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सर इंफिनिटी किसको बोलते हैं। 1/0 को इंफिनिटी नहीं बोलते। मैंने आपको बोला था इंफिनिटी क्या है, एक बहुत बड़ा नंबर। तो 1/approximately 0, 1/ बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर, लगभग जीरो, या 1/1 बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर। सर बात नहीं समझ में आई, मैंने कहा ये वाला देख, 0.0000000000000000001। ये कैसा नंबर है सर, बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर या लगभग जीरो है, दिस इज कॉल्ड एज प्लस इंफिनिटी। और लॉजिक बहुत सिंपल सा है, जब आप ऐसा कुछ लिखते हो 0.3 तो ये डेसिमल हटता है तो डिनोमिनेटर में 10 आता है, और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है। तो अब सोच, जब मैं ये डेसिमल हटाऊंगा तो डिनोमिनेटर में कितने 10 आएंगे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। सर जितने आपने जीरो लगाए हैं, मैंने कहा जीरो कितने लगाए हैं, बहुत सारे, ये नंबर ऑफ जीरोस भी इनफाइनाइट है, तभी मैंने यहां पे डॉट 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 कर दिया। तो वो सारे के सारे 10 जाएंगे न्यूमरेटर में, और 10 की पावर बहुत बड़ा एक नंबर, तो सर इटसेल्फ इज ए इंफिनिटी। समझे, कितने लोगों को बात समझ में आई कि भाई 1/एग्जैक्ट 0 मतलब 1/0 ये होता है नॉट डिफाइंड। ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो सर फिर इंफिनिटी किसको बोलते हैं, मैंने कहा ये दूसरे स्टेप में लिखा हुआ 1/approximately 0, लगभग जीरो, जीरो के बहुत नजदीक ऐसा नंबर। तो फिर सर ये माइनस इंफिनिटी क्या होता है, मैंने कहा उस पर भी आ जा। बस साइन ही तो बदलना है, बाकी सब तो ठीक है। बस यहां माइनस आ गया, -0.00। अप्रोक्सीमेटली जीरो, ये भी अप्रोक्सीमेटली जीरो है, लगभग ये भी जीरो है, बट ये नेगेटिव है। तो अब मैं जब डेसिमल हटाऊंगा तो डिनोमिनेटर वाले 10 जो है वो न्यूमरेटर में जाएंगे, बट ये वाला जो साइन है सर, ये साइन तो यहीं रहेगा। तो अब जो है हमारे पास में जवाब आ जाएगा माइनस इंफिनिटी। ठीक है भाई, एंड अब मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आपके दिमाग का कचरा जो है वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये वाली चीज चाहो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा छोटे में ये लिख लो बस। और अब इसको दिमाग में रखना हमेशा कि इंफिनिटी किसको बोलते हैं, माइनस इंफिनिटी किसको बोलते हैं, और
नॉट डिफाइंड किसको बोलते हैं? ठीक है भाई, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। वापस आता हूं अपने उस पॉइंट पे, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी भी किसी भी सवाल में, एक बार ये बात बता दी इसीलिए फंडामेंटल पॉइंट बोला है। अब आगे से हम इस बात पे कभी बहस नहीं करेंगे कि डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है सर, देखो जीरो से जीरो कैंसिल कर दी। जीरो से जीरो कभी कैंसिल नहीं होती है भाई। कैंसिलेशन, मल्टीप्लीकेशन ये सिर्फ नॉन जीरो नंबर्स के होते हैं। ठीक है, हाँ। अब आते हैं सर वापस, ये बात आपने हमें क्यों बताई? क्योंकि इन पे डार्क सर्कल, हॉलो सर्कल लगाने के लिए मुझे इस पॉइंट का जरूरत पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, आपने बोला था जैसे 3 पर अगर डार्क लगाना है कि हॉलो, तो मैंने इसमें x की जगह 3 रख के देखा। जैसे ही मैं x की जगह 3 रखूंगा, ऊपर बन जाएगा 9 माइनस 15 प्लस 6 अपॉन 3 प्लस 4 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर ये 15 माइनस 15 0 अपॉन 7 बन रहा है, ये वाली चीज। तो x की वैल्यू 3 रखने पर ये पूरी सिचुएशन ऐसी बन रही है। अब ये सिचुएशन ट्रू है कि फॉल्स है? सर ट्रू है। ट्रू है मतलब 3 वैल्यू इंक्लूड या फिर पार्ट ऑफ द आंसर होगी। जैसे ही यहां पर ये सिचुएशन फॉल्स आएगी, मैं उस वैल्यू को हटा दूंगा। फिर मैंने x की वैल्यू 2 रखकर देखी। अब मैं 2 के ऊपर चर्चा करना चाह रहा हूं कि 2 पे डार्क सर्कल की हॉलो सर्कल। 2 रखने पे क्या बनेगा, 4 माइनस 10 प्लस 6 अपॉन 2 प्लस 4 दैट इज 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये वाली चीज बन जाएगी 0 अपॉन 6 दैट इज 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर ये स्टेटमेंट भी वापस से ट्रू है, तो मतलब सर 2 इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द आंसर। ठीक है सर। फिर सर एक काम करो, आप इसमें x की जगह -4 रखो। मैंने कहा ठीक है भाई, -4 दैट इज 16, और यहां पर -4 रखा तो -5 से मल्टीप्लाई होकर +20 प्लस 6 अपॉन यहां -4 रखते ही डिनोमिनेटर बन गया 0। तो जब मैं x की वैल्यू -4 पुट कर रहा हूं तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। सर ये वाली चीज नॉट डिफाइंड होती है। ये वाली चीज क्या होती है? नॉट डिफाइंड। इसका मतलब आप x की वैल्यू -4 नहीं रख सकते, क्योंकि उस पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो इसलिए सर यहां क्या आएगा? हॉलो सर्कल। ये हमारा सर कंप्लीट आंसर है। इसी को कन्वर्ट कर देते हैं। -4 से लेकर 2, -4 पर ओपन ब्रैकेट बिकॉज होलो सर्कल, 2 पर क्लोज ब्रैकेट बिकॉज डार्क सर्कल, यूनियन 3 क्लोज से लेकर इंफिनिटी ओपन। तो अवर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सी करेक्ट हो गया। ठीक है, है ना? कितने लोगों को मेरी ये वाली बात समझ में आई? और फाइनली कितने लोगों को ये फंडामेंटल पॉइंट नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी में बात समझ में आई? धीरे धीरे जैसे जैसे तुम्हें जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे मैं सारी चीजें बताता जाऊंगा। क्लियर है? क्लियर है तो CLR लिखकर भेजें। अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं यार, सीधी सीधी। ठीक है, अब इस मुद्दे को विराम देते हैं। हाँ ठीक है, ट्रिक क्या है ध्यान सुनना कि सर ये हॉलो सर्कल डार्क सर्कल कब आएगा। ट्रिक भाई ये है कि डिनोमिनेटर के रूट्स पर, रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर, मतलब जिन वैल्यूज पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है उन पर हमेशा हॉलो सर्कल आएगा। मतलब सर वो हमेशा क्या होंगे? एक्सक्लूड। हॉलो सर्कल बोल दो या ओपन ब्रैकेट बोल दो। ठीक है, वो लोग हमेशा एक्सक्लूड होंगे हमारे जवाब से, क्योंकि आपने अभी अभी समझाया किसी भी सिचुएशन में, किसी भी पल, किसी भी सवाल में कभी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, इसलिए हम उन पे हॉलो सर्कल लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट। ये बात क्लियर है? तो जहां जहां पे डिनोमिनेटर के रूट से पहले तो वहां पे हॉलो सर्कल ही लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब ये वाली इनइक्वालिटी देखो, ये वाली इनइक्वालिटी, ये वाली में से इनइक्वालिटी मैंने आपको एक सवाल करवाया। हाँ सर ये रहा। अब देखो ग्रेटर देन या लेस देन में से यहां पर इसके साथ ये वाला साइन नहीं है, तो सर जब ये वाला साइन अकेला आता है, ग्रेटर देन या फिर लेस देन वाला, जिसमें ये इक्वालिटी वाला पार्ट ना हो, तो सर ये तो खुद ही अलाउ नहीं करता। देख लो ध्यान से, ये दोनों 2 और 3 पर हॉलो सर्कल आया। देख लो 2 और 3 पर हॉलो सर्कल क्यों आया? क्योंकि जब आप x की वैल्यू 2 रख रहे हो तो इस तरफ बनेगा 0 और 0 0 से बड़ा नहीं होता। इस स्टेटमेंट को ट्रू होने के लिए यहां पर इक्वालिटी होनी चाहिए थी। तो इसलिए हमने इस पॉइंट को अब नोट कर लिया। दिस इज द ट्रिक
कि जब ये वाली दोनों इनइक्वालिटी आएंगी ना, ठीक है, तो सभी पर ऑल रूट्स, चाहे वो न्यूमरेटर के हो या डिनोमिनेटर के, सब पर हॉलो सर्कल आएगा। सब पर हॉलो सर्कल या फिर ओपन ब्रैकेट। दो पॉइंट एकदम क्लियर हो गए सर। डिनोमिनेटर के रूट्स पे हमेशा हॉलो सर्कल, ये वाली इनइक्वालिटी आ रही है तो सब पर हॉलो सर्कल, चाहे वो न्यूमरेटर का रूट हो चाहे डिनोमिनेटर का रूट हो। अब अगर ये वाली इनइक्वालिटी आए जिसमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू है, तो रूट्स ऑफ न्यूमरेटर पर, रूट्स ऑफ न्यूमरेटर मतलब जहां पर न्यूमरेटर जीरो हो रहा हो, उन पर आता है जी डार्क सर्कल, या फिर आप बोल सकते हो सर क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक है। जैसे अब ये वाला सवाल सॉल्व करेंगे। अब तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए उन सभी क्वेश्चंस में राइट हैंड साइड जीरो थी। अब धीरे से मैं उस पार्ट में एंटर करूंगा जहां पे राइट हैंड साइड का जीरो होना कंपलसरी नहीं है। बट अभी जो हमने ये चीज सीखी है कि कहां पर डार्क सर्कल कहां पर हॉलो सर्कल, तो उसकी बात कर लेते हैं एक बार, ध्यान से देखना। सर ये क्या होता है एग्जॉस्टिव सेट? क्या होता है एग्जॉस्टिव सेट? का मतलब होता है कंप्लीट सेट ऑफ द वैल्यूज। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कंप्लीट। एक बार ये जो सवाल, ये जो वर्ड है ना, ये एक बार पेपर में लिख दिया गया था ऐसे ही, तो बहुत सारे बच्चे उस सवाल को छोड़ ही आए। सर पता नहीं उसने एग्जॉस्टिव सेट पूछा था, वो बोल रहा है कि सारे एक्स की वैल्यूज बताओ। तो सर वैसे भी जब जितनी भी हमने इनइक्वालिटी सॉल्व की उन सब में सारे एक्स ही तो बताए, ऐसा थोड़ी ये एक एक्स हमने अपनी पॉकेट में रख लिया हो। तो मैंने कहा कुछ नहीं, बस अंग्रेजी के चौंचले, टेंट्रम्स, सॉल्व करो इसको फटाफट। तो दोस्तों यहां पर तो सर बहुत बढ़िया हो रखा है, न्यूमरेटर में एक एक्स है, एक एक्स माइनस टू है, अपॉन एक है 5 माइनस एक्स, और इस एक्स स्क्वायर माइनस 9 को आप x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और राइट हैंड साइड में सर ये वाला प्रोग्राम बना हुआ है, देखते रहना। ये सारे के सारे लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिए, राइट हैंड साइड में जीरो है, दो स्टेप सर हमारे क्लियर हो गए। अब मुझे ये बताओ कि हर एक फैक्टर जीरो कब होगा? सर ये जीरो होगा x बराबर जीरो पे, x की वैल्यू कब जीरो होगी? जब x जीरो होगा। ये होगा सर 2 पर, ये वैल्यू, ये वाला पूरा फैक्टर जीरो होगा 3 पर, ये -3 पर, और ये 5 पर। आराम से लंबी सांस लेते हुए सारे लीनियर फैक्टर्स कहां कहां जीरो हो रहे हैं वो हमने निकाल लिए। जितने भी येलो कलर से आपको लिखे हुए दिख रहे हैं ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। फिर से हमने नंबर लाइन ड्रॉ की, सबसे राइट में प्लस इंफिनिटी, सबसे लेफ्ट में माइनस इंफिनिटी, इन सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएंगे तो सबसे छोटा है -3, उससे बड़ा है सर 0, उससे बड़ा है 2, उससे बड़ा है 3, और सबसे बड़ा है 5। अब की बार इतने सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं सर, 3 डिनोमिनेटर के, 2 न्यूमरेटर के। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। हाँ आगे बढ़ो। अब क्या करना है सर? अब की बार इस नंबर लाइन के कितने हिस्से हो गए सर? 1 2 3 4 5 6 हिस्से हो गए। हर एक पार्ट में से एक एक एक्स की वैल्यू उठाओ, इस एक्सप्रेशन में पुट करो, और मुझे बताओ कि इसका सिंबल क्या आ रहा है, इसका साइन क्या आ रहा है। शुरू हो जाओ। सर 5 से बड़ी वैल्यू, अब थोड़ा काम फटाफट करेंगे। 5 से बड़ी वैल्यू मैंने पूरे में x की वैल्यू 6 रख दी। जैसे 6 रखूंगा, 6 इंटू 4, यहां रखने पर सर ये बनेगा -1, ये बन जाएगा सर 9, ये बन जाएगा 3। सर ये पूरा नेगेटिव आ रहा है, देख लो आराम से। 3 और 5 के बीच में मैंने इस पूरे में x की वैल्यू 4 रख दी। 4 रखने पर सर ये बन रहा है 4 इंटू 2, 5 माइनस 4 दैट इज 1, 3 प्लस 4 दैट इज 7, और 4 माइनस 3 दैट इज 1। सर ये पूरा पॉजिटिव आ रहा है। 2 और 3 के बीच में सर मैंने इस पूरे में 2.1 रख दिया या 2.5 रख दिया, तो सर यहां आ जाएगा 2.5,
मल्टीप्लाइड बाय 2.5 माइनस 2 दैट इज 0.5, 5 माइनस 2.5 दैट इज 2.5, है ना, 5 में से 2.5 आधा गया, सर ये कितना आ जाएगा 2.5 प्लस 3 दैट इज 5.5, और 2.5 माइनस 3 दैट इज माइनस 0.5। सर ये पूरी वैल्यू देखो, ये एक नेगेटिव है तो ये पूरी वैल्यू फिर से क्या आ रही है, नेगेटिव। 0 और 2 के बीच में जैसे ही आप इसमें x की जगह 1 रखोगे, कोई भी वैल्यू आप उठा के रख सकते हो, 0 और 2 के बीच में 1, 1.7, 1.98 जो ठीक लगे रखो भैया। सर ये आ जाएगा 1 इंटू -1 अपॉन 5 माइनस 1 इज 4, यहां पे 1 रखोगे सर ये आ जाएगा आपके पास में 4, और सर ये वाली चीज 1 रखोगे तो ये आ जाएगा -2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया सर, ये पूरा फिर से पॉजिटिव आ रहा है। 0 और -3 के बीच में आप कोई भी एक नंबर ले लो, मैंने x की जगह -1 रखा, तो सर ये बन जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय x की जगह -1 दैट इज -3, यहां पर x की जगह -1 रखोगे तो 5 माइनस x की जगह -1, ठीक है, आराम से पूरा सेंसेस में रहते हुए 6 -1 प्लस 3 दैट इज 2, यहां पर अगर आपने -1 रखा तो ये बन जाएगा -4। ध्यान से देखकर बताओ ये पूरा क्या आएगा सर, ये पूरा आएगा जी नेगेटिव। ये इसका साइन स्कीम है, आप पूरी चेक करो आराम से, ठीक है। अलग अलग वैल्यूज मैंने रख के देखी है, न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे जानना ही नहीं है, सिर्फ ये साइन जानना है ये क्या है, ठीक है, साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। अब चलते हैं सर इस पार्ट पे, दैट इज अवर दिस क्वेश्चन इज नंबर 4। अब आते हैं सर, अब आप लास्ट में देखो कि पूछ क्या रहा है, वो चाह रहा है कि ये एक्सप्रेशन 0 या 0 से बड़ा हो, है ना, क्योंकि ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट, तो पॉजिटिव वाला पार्ट दोस्तों ये है और ये है, ठीक है, हाँ है ना। अब ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं कि सर अब हर एक को रख के देखने की जरूरत नहीं है, जो जो डिनोमिनेटर के रूट्स हैं 5 -3 और 3, इन पर तो हॉलो सर्कल लगा दो आंख बंद करके, 5 3 और -3, क्योंकि रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर पे हमेशा हॉलो सर्कल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 1 ऑलवेज हॉलो सर्कल आएगा रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर, जहां पर डिनोमिनेटर वाले लीनियर फैक्टर 0 हुए थे। अब अगर ये वाली इनइक्वालिटी इन दोनों में से कोई है तो रूट्स ऑफ न्यूमरेटर पे डार्क सर्कल, हां सर ये वाली ही है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाली है, तो रूट्स ऑफ न्यूमरेटर कौन कौन से हैं, 0 और 2, तो 0 पर भी डार्क सर्कल और 2 पर भी डार्क सर्कल। अब सर ये हमारा आंसर हो जाएगा, यहां से लिखो दैट इज -∞ से -3, इस पे हमेशा ओपन, -3 पे हॉलो सर्कल है तो ओपन, बीच में गैप आ गया, फिर 0 से लेकर 2 दोनों पे डार्क सर्कल है तो दोनों पे क्लोज ब्रैकेट, यूनियन फिर से गैप आ गया, 3 से लेकर 5 दोनों पर हॉलो सर्कल है मतलब दोनों पर ओपन ब्रैकेट। दिस इज अवर FNF। इसी में ही कहानी इनइक्वालिटी का जो साइन है वो, एक सेकंड दीजिएगा प्लीज, अलग अलग इनइक्वालिटी के साइन लेकर मैं आपको बता देता हूं कि आंसर कैसे लिखना चाह रहा हूं। इतना पार्ट तो सेम ही है। अब अगर मान लो यहां पर ये वाली इनइक्वालिटी होती तो सर ट्रिक ये बोलती है कि अब की बार यहां पर इक्वालिटी नहीं लगी हुई तो सब पर हॉलो सर्कल, सब पर हॉलो सर्कल, सब पर, ठीक है, हाँ है ना। तो सर वो पूछ रहे 0 से बड़ा कब है, तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अब आपको सब पर हॉलो सर्कल लगाना है, गेम खत्म, ठीक है। फिर सर अगर ये वाली इनइक्वालिटी होती तो लेस देन इक्वल्स टू, तो इसमें क्या होता, देख एक्सप्रेशन का साइन तो चेंज होता नहीं भाई, है ना, क्योंकि हमें तो ये लास्ट स्टेप में देखना होता है। अब वो पूछ रहा है 0 या 0 से छोटा, अब 0 से छोटे वाला कौन सा पार्ट है भाई, 0 से छोटे वाला पार्ट सर नेगेटिव, नेगेटिव ये रहा और ये रहा नेगेटिव। अब यहां पर सर डिनोमिनेटर के रूट्स पे तो हमेशा हॉलो सर्कल, मतलब 5 3 और -3 पे हॉलो सर्कल। इक्वालिटी लगी हुई है
तो 0 और 2 पर जो न्यूमरेटर के रूट्स थे 0 और 2, उन पे डार्क सर्कल। ठीक है भाई, है ना। और अगर इस पूरे में भी यहां पर अगर आप ये इक्वेलिटी हटा दो तो वापस सर इसमें भी सब पर हॉलो सर्कल। तो ठीक है सर, इन सब पे तो हॉलो सर्कल है ही, इन दोनों को भी हटाकर हम यहां पर भी हॉलो सर्कल कर देते। ठीक है भाई, यही ट्रिक थी बस। ये वाली इनइक्वालिटी और ये वाली इनइक्वालिटी है तो सब पर हॉलो सर्कल आएगा। ये वाली इनइक्वालिटी है, चाहे ये वाली हो चाहे दूसरे वाली हो, तो रूट्स ऑफ न्यूमरेटर पे डार्क सर्कल आता है सिर्फ, डिनोमिनेटर वाले रूट्स पे तो हमेशा हॉलो सर्कल। ऐसे मुझे लिखकर भेजेंगे सारे लोग जिसको मेरी बात समझ में आ गई। एंड दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव आफ्टर ट्रिक। समझ में आया? EDCLR है, एकदम क्लियर है। दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क, ये आपका होमवर्क वाला सवाल है। ठीक है, हाँ ना, अच्छा लगा। अब एक छोटी सी चीज और बताना चाह रहा हूं कि अगर एक साइड में 0 ना हो तो वो वाले केसेस, अगर एक तरफ 0 ना हो तो क्या करना है। ठीक है, चलो अभी हमें डिस्कशन भी करना है, तो आज इतना ही बहुत है बस। अगली क्लास में मिलेंगे तो हम डिस्कशन करेंगे पूरा एकदम डिटेल में, वो वाले केसेस भी देखेंगे जब एक तरफ 0 ना हो। क्रॉस मल्टीप्लाई इज नॉट द वे। ठीक है, ये अगली क्लास में देखेंगे। चलिए भाई, एक और मॉड्यूल का क्वेश्चन दे रहा हूं, बेसिक मैथमेटिक्स का ही है, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। अगली क्लास में जब हम आएंगे तो डिस्कस करेंगे, इसको सॉल्व करके आना। ठीक है भाई, डीपीपी नंबर 1 जो आपको नंबर इसकी बेसिक मैथमेटिक्स की मिली है, उसमें अगर कोई डाउट है तो बता दीजिए प्लीज। आई डोंट थिंक कि इन सब में कोई डाउट है आपको, ये सब हमारे क्लास में हो चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है सर, a+b+c अगर 0 है तो इसका स्क्वायर करके पहले यहां तक पहुंचो, फिर इसका स्क्वायर करके यहां तक पहुंचो, है ना। ये तो हमने क्लास में किया था। प्रोडक्ट ऑफ 5 प्राइम नंबर 62 आ रहा है, तो पक्का सर उसमें एक इवन होगा तो 2 से डिविजिबल हमेशा होगा। ये वाली चीज मैंने आपको डील करनी सिखाई दी है भाई, कि जब भी ऐसा कुछ आता है तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें रूट्स निकालो, आप पहले उस पूरी इक्वेशन को 5 से x से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा ये वाली चीज। तो x प्लस 1/x जो है वो 5 आ गया। अब यहां से दोनों तरफ क्यूब कर दो, तो जैसे ही दोनों तरफ क्यूब करोगे आपके पास में आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में डाउट है, रैशनल प्लस रैशनल बराबर रैशनल नंबर, ये तो सही लिखा हुआ है। इर्रेशनल प्लस रैशनल इज इक्वल टू इर्रेशनल, ये भी सही लिखा हुआ है। इंटीजर प्लस रैशनल इज इरेशनल नंबर, ये भी सही लिखा हुआ है। इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल बराबर इर्रेशनल, ये गलत लिखा हुआ है। इसका एग्जांपल, इस स्टेटमेंट को फॉल्स कैसे बोलोगे। ये लो सर, एक इर्रेशनल नंबर और दूसरा इर्रेशनल नंबर, इन दोनों का जवाब जोड़ने पर सम जो है वो 0 आ रहा है, एंड दिस इज रैशनल। दिस इज इर्रेशनल एंड दिस इज ऑल्सो इर्रेशनल, बट दोनों को ऐड करने पर सर ये आ रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं सर डू इट बाय योरसेल्फ। बताइए कौन सा डाउट है आपको। 1 2 3 में से आई डोंट थिंक कि कोई डाउट होगा। हाँ, 4 5 और 6 में से कुछ पूछना है तो बताइए। डिब्बी 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 बताओ फटाफट, डिब्बी से जल्दी से जल्दी भाई, फिर मैं आगे और क्वेश्चंस भी तो दूं तुम्हें। ओ प्यारे, डिब्बी कौन सा है। एक तो 6 बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, ठीक है 6 बता दूंगा, और 6 और फिर 7 भी पूछ रहे हैं, 7 भी बता दूंगा। चलिए ठीक है, जो लोग मुझसे डिब्बी नंबर 3 पूछ रहे हैं उसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है यार। ठीक है, a माइनस बी को थोड़ी देर के लिए x बोल दे, b माइनस सी को y बोल दे, और c माइनस a को z बोल दे। ध्यान से देख, x प्लस वाई प्लस जेड 0 है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा x³ प्लस वाई³ प्लस z³ अपॉन XYZ।
अब अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होता है सर? एक्स वाई जेड के ही बराबर होता है ये डायरेक्टली। ये कैंसिल, आंसर हमारा 3 आ गया। फिर जो लोग क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहे हैं उसमें तो सिंपल है, इस पूरे को x से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा x माइनस 4 प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 0। तो x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू अगर 4 है तो दोनों तरफ क्यूब कर दो, तो जैसे ही दोनों तरफ क्यूब करोगे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। 5 इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब जरा देखना अब जो डिब्बी नंबर 6 पूछ रहे हैं तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितने के बराबर होता है ये बताओ। सर a प्लस बी वाला फॉर्मेट लगाएं तो दिस इज a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए बी, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा? अब भाई तुझे x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू दे रखी है तो लिखवाया था कि x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होता है। तो सर इसकी वैल्यू आपने a दे रखी है तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है सर। और ये वाली वैल्यू आपने a दे रखी है तो ये आ गया a, और इसकी जगह रखेंगे सर ए स्क्वायर माइनस 2, तो सर ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3। तो इन दोनों का एडिशन आ जा रहा है दैट इज a इंटू ए स्क्वायर माइनस 3, और इन दोनों का एडिशन आ जा रहा है सर आपके पास में ये रहा ए स्क्वायर माइनस 2। फाइनल वैल्यू आ गई ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2, यही वैल्यू है जी। बस ये वाली चीज आपको ध्यान देनी थी जो कि क्लास में लिखवाई है, और यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाई है भाई, बहुत ही आसान। हाँ जी, डिब्बी नंबर 7 की बात कर रहे हैं कुछ बच्चे। आ... 7 खुद एक बार ट्राई करके आओगे, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा 7 जरूर, ठीक है। इसमें एक हिंट ये है, यस नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस दिस जरूर 100%। 7 8 9 तक पहुंचो। अरे 9 तो कुछ भी नहीं है। अब तुमने क्या सिर्फ इतना ही रटा है क्या कि हाँ भाई 2p माइनस 3 का अगर मान लो यहां पे 8 की जगह स्क्वायर होता, स्क्वायर होता, स्क्वायर होता, तब इसकी वैल्यू सभी लोग बता देते। अगर यहां पे स्क्वायर 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 होता सभी बता दे सर ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। अरे किसी भी ब्रैकेट पर चाहे स्क्वायर हो, चाहे पावर 4 हो, चाहे 8 हो, इसका मतलब होता है कि सर वो या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा बस। तो अब पावर जो है वो हटाकर ये दे दी, तो सर ये वाली पूरी क्वांटिटी भी 0 या 0 से बड़ी है, ये वाली पूरी क्वांटिटी भी हमेशा 0 या 0 से बड़ी है, क्योंकि आपने इवन पावर रख दी ना भाई। इवन पावर का मतलब है 0 या 0 से बड़ा। तो सर 3 0 नंबर्स मतलब 3 पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर तो तभी 0 होगा जब ये वाला भी 0 हो जाए, जब ये वाला भी 0 हो जाए, और जब ये वाला भी 0 हो जाए। बस यही पॉसिबिलिटी है। यहां से p की वैल्यू 3/2, q की वैल्यू 1, r की वैल्यू 4/3। 8 में कुछ भी नहीं है भाई, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में लिखे हुए हैं, ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी है, और ये दोनों सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी है। अब सर इसको बोलो a प्लस बी, a माइनस बी, तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, छोटी छोटी चीजें हैं भाई। चलिए 10th 11th और जो आज आपने पढ़ा 12th, मैच दी कॉलम जिसका आंसर दे रखा है। डिब्बी बहुत ही जोरदार है, अच्छे से सॉल्व करके आएंगे। जो आज सीखा है वो घर पे जाकर पूरा लगाएंगे, ओपन क्लोज के साथ जाएंगे, ठीक है। आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चंस रिविजिट कीजिए, मजे आने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। और थैंक यू सो मच, मुझे पढ़ाकर बहुत अच्छा लगा। आई होप फीलिंग इज द सेम। आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपने नया सीखा है तो भाई कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट किया करो कि यस सर मजे आए,
ये वाला मुझे डाउट है, अगली क्लास में बता देना कैसा आपको लेक्चर के बारे में फील हुआ। क्योंकि अगर आप ये सब कमेंट वहां नहीं करोगे तो आपकी जगह आकर वो सब इंस्टाग्राम आईडी दे दो, भाई तू कहां से है, मैं यहां से हूं, वो वाले लोग आपके बैच के माहौल को खराब कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? यस। रही बात स्टोरी की, तो स्टोरी मैं आपको बहुत जल्द सुनाने वाला हूं। तब तक आप एक मोटिवेशनल शायरी से काम चलाएं प्लीज। तो 2 लाइनें आपके लिए अभी ताजा ताजा मैंने दिमाग में सोची हैं, वैसे तो पहले ही सोच ली थी ज्यादा हवाबाजी नहीं करनी चाहिए, बट आपके लिए एकदम फ्रेश शायरी है। रिटन एंड थॉट बाय मिस्टर सचिन जाखड़, योर डिफेंडर मामू। हाँ, ध्यान सुनना प्लीज, बहुत इंप्रेसिव और बहुत ही पावरफुल लाइन्स है कि अभी तो और भी बहुत से भरम टूटेंगे, अभी तो और भी बहुत से भरम टूटेंगे, कईयों के जम के पसीने छूटेंगे। अभी तो और भी बहुत से भरम टूटेंगे, कईयों के जम के पसीने छूटेंगे। अभी तो सिर्फ मैंने सोचा है, अभी तो सिर्फ मैंने सोचा है, जिस दिन करके दिखाऊंगा उस दिन ये मुझसे तो क्या अपने आप से भी रूठेंगे। एंड दिस इज द मैसेज टू ऑल योर हेटर्स। जितने भी लोगों ने कभी भी आप पे डाउट किया हो, इंक्लूडिंग मी, कि मैंने भी तुम्हें कभी डाउट कर लिया भाई तेरा नहीं होगा, तो ये बात मेरे लिए भी है। तो भाई कि अभी तो सिर्फ मैंने सोचा है कि मैं आईआईटी में जाऊंगा, अभी कहानी शुरू की है। जिस दिन सेलेक्ट होऊंगा ना, उस दिन ये अपने आप से भी रूठ जाएंगे, बोले यार ये भी सेलेक्ट हो गया, ये भी बहुत मेहनती निकला। तो अभी तो बहुत से भरम टूटेंगे, कईयों के जम के पसीने छूटेंगे। अभी तो सिर्फ मैंने सोचा है, जिस दिन करके दिखाऊंगा ये मुझसे तो क्या अपने आप से भी रूठेंगे। बस यही माहौल बना देना है, समझ गए कि नहीं समझे? वो हमें फेक माहौल नहीं बनाना है भाई, कि हाँ भाई इंस्टाग्राम पे फोटो डाली है, पीछे गैंगस्टर वाला गाना लगा दिया, ये सब हवाबाजी करके तुमने 10th क्लास तक देख ली। अब बात है सर, वक्त है असली माहौल बनाने का, और उसके लिए लगती है मेहनत। तो अगेन शांति से चुपचाप बंद कमरा करके मेहनत करते रहो। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। मतलब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मेहनत कर रहे होंगे, बट ना अपने दोस्तों को ना अपने रिश्तेदारों को, बस चुपचाप चलने दो। फिर सर रिजल्ट वाला डे भी तो आएगा, है ना? वाह! चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।